ये है लाहौर, मैं हूं हसन चौधरी, आप देख रहे हैं द टॉक टॉक शो। दिस इज द टॉक टॉक शो लाहौर एडिशन। लाहौर में बहुत जबरदस्त किस्म के लैंडमार्क्स हैं। मीनार पाकिस्तान है, शाही किला है। लाहौर ने हमें बहुत सारे लेजेंड्स दिए, बहुत सारे आइकॉन्स दिए, लेकिन हमारे आज के जो गेस्ट हैं वो कोई ऐसे ही शानदार शख्सियत के मालिक हैं। ओए होए 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 होए, उन्होंने पाकिस्तान की शान को, लाहौर की शान को यूं बुलंद किया, पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तान का परचम सर बुलंद किया। ही इज द बोनाफाइड मूवी स्टार, लेडीज एंड जेंटलमैन। ऊंचा तेरा नाम मौला, सच्चा तेरा नाम, ऊंचा तेरा नाम मौला, सच्चा तेरा नाम। विरद करा में बैठी, विरद करा में बैठी, तेरा सुबह शाम। ऊंचा तेरा नाम मौला, सच्चा तेरा नाम। The bonafide movie star, ladies and gentlemen, film star, Shaan! फुल जगदा तू पालन हारे, बंदे ने आजिज़ तू मुख्तारे। इतने गूंगे मेरे तेरे बिन साया, हुए सुगाता मौला मेरे छोले पाया। थैंक यू सो मच हादिया। ख्वातीनो ज़ात, भरपूर तालियां हादिया हाशमी के लिए। शान साहब, हादिया is one of the youngest music sensation that we have in Pakistan. She's just recently won an award as well. हादिया, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे शो को 4 चांद लगाए। मुझे उम्मीद है जब तक हम लाहौर में, आप हमारे शो में आती रहेंगी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो वैसे आज बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी आपके प्रोग्राम में आने थैंक के यू लिए। सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Thank you, Adia. सर प्लीज, मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं इतना आज ओवरवेल्म्ड हूँ। आप मेरे शो पे आए हैं, मैं आपको, मेरी जसारत नहीं हो पा रही कि मैं आपको शान कह के बुलाऊं। Thank मैं you. शान सर से आगे बढ़ ही नहीं पा रहा। बट आई हैव बीन टोल्ड यू वर नेम्ड अरमगान व्हेन यू वर बोर्न। जी, my real name is Armagan. When I was जब मैं जिसन कॉलेज में जा रहा था तो उस वक्त मेरा नाम अरमगान है. So my इज early इट स्टिल childhood. अरमगान on your passport and on your like? No, not anymore. When I was in New York, तब मेरा अरमगान, तब तक पासपोर्ट पे वो था. But then we got the name changed जब मैंने फिल्म ज्वाइन की, because I think अरमगान ज़रा डिफ़िकल्ट था लोगों के लिए प्रोनाउंस करना, because मुझे स्कूल में बहुत लोग बड़े स्टटर करते थे जब अरमगान कहते थे. अरमगान का क्या मतलब है? अरमगान एजाज़ एक किताब है इल्लामा इकबाल साहब की, और मेरा नाम अरमगान वहाँ से लिया गया. उसका नाम मतलब प्रेजेंट है, इट्स पर्शियन, और एजाज़ मेरे भाई का नाम है. सो वी हैव अ हेवी Persian influence because my dada was an interpreter for Persian in the early 30s. So वो सारों के नाम, अगर मेरी सिस्टर का नाम ज़रक़ा, मेरी बेटी का नाम बहेश्त, Yes. so it's all it's a bit of Persian influence. So growing up, Shaan, was Shaan your nickname? No, no, no. Oh, it wasn't Shaan- Armaghan se like Shaan. Well, I think when जब बुलंदी लगने लगी थी तो they sat down and they said कि हमें we should change the name. So they took Hassan Shahid का शीन, अलिफ अल्लाह और नून नीलो. So ओए became होए Shaan. होए होए, ये कितनी जबरदस्त आपने बात बताई है। मैं जैसे अपने इंट्रोडक्शन में कह रहा था, a bona fide movie star. Thank you. And I think at least as far as Pakistan, the Pakistan film industry is concerned, there's no other actor who defines a movie star like you do. Thank you. Thank you so much. You've given 32 years to this industry. Yeah.
1990 में बुलंदी आई, 1990 2023 में हम बैठे हुए हैं, 2023 में बैठे हुए हैं। कितने 33 साल हो गए। 33 साल हो आपकी जो सर्विसेज हैं हमारे मुल्क के लिए, हमारी फिल्म इंडस्ट्री के लिए, गए। ऑनर अनपैरेलल्ड। नहीं, it's been an honor. 1990 से शान सर till 2023 you've seen the rise and the fall and the somewhat rise of the Pakistani film industry again. How do you see it? Well, we still haven't reached the promised land. मुझे लगता है कि the divide is too big between the filmmakers. I think ego plays a very pivotal role when we are deciding to make a film, or we don't think about the audience. We think about our circle. Who will be happy in my circle? अच्छा मेरी उससे नहीं बनती, मैं उसको नहीं लूँगा, वो उससे नहीं बनती. So I think the film is destroyed in pre-production when you're actually Pre-production में बेड़ा गर्क हो गया. तो बिकॉज आप चॉइसेस कर रहे होते हैं. द स्क्रिप्ट, बहुत कम स्क्रिप्ट होते हैं, जैसे टर्मिनेटर का स्क्रिप्ट है या और जिसने स्क्रिप्ट है या वो रॉकी का स्क्रिप्ट है, तो ये बड़े आइकॉनिक से स्क्रिप्ट होते हैं. बट मोस्टली स्क्रिप्ट खुद अपनी कास्ट बताता है, वो आपको खुद फील कराता है एज अ डायरेक्टर कि आई थिंक दिस इज़ द कैरेक्टर दैट यू लुकिंग एट. हमारे यहाँ वो नहीं है. हमारे यहाँ ज़्यादातर ये होता है कि ग्रुप में कौन है, कौन हमारे ग्रुप में अच्छा है, कौन ग्रुप में नहीं है. So I think when you don't do justice to the script doesn't do justice to you. ये आपकी फिल्मों का एग्जैक्ट फिगर है कितना? जब मैंने रिसर्च करना शुरू की तो कोई आई नो के 500 से ऊपर फिल्में आपने की हैं, पर 600 से ऊपर की हैं या 500 से? I think it's more than 600. More than 600. और इसमें से जो मेजॉरिटी है दैट्स पंजाबी फिल्म्स. No, I 350 के करीब पंजाबी फिल्में हैं और 150-200 के करीब उर्दू फिल्में हैं. Am I I right? think the average is quite balanced. अच्छा. Because the first 6 years, 7 years was all about Urdu. हाँ. And नया सिनेमा दोबारा एक रिवाइवल की तरफ जा रहा था, और पंजाबी फिल्म्स were going out and उर्दू फिल्म्स were coming in, romantic scripts were coming in. So मुझे फील हुआ कि उस वक्त एक बहुत बड़ा स्पैन था जो हमने किया था, बट क्विक फिल्म्स. मे बी उस वक्त के जो डायरेक्टर्स थे उन्होंने उनको अगर स्क्रिप्ट नहीं मिला तो उन्होंने कोई इंडियन फिल्म का स्क्रिप्ट उठा के कर लिया, बट द प्रोडक्शन वाज हैपनिंग अ लॉट. उसके बाद देयर वाज अ ह्यूज गैप, और उसके बाद मुझे लगा वेंट बैक टू न्यूयॉर्क बिकॉज आई हैड टू, मुझे पता चलना चाहिए था कि मैं क्या कर रहा हूँ. I coming from I come from a background where my father used to write films and direct films. So जब मुझे लगा कि मुझे यही करना है सारी ज़िंदगी, तो मुझे पूरा पता होना चाहिए कि what am I doing. So उसके बाद जब मैं वापस आया तो ट्रेंड काफ़ी चेंज हो चुका हुआ था. पंजाबी was in, जो इलाकाई फिल्म थी, बिकॉज कराची उस वक्त फिल्म बना नहीं रहा था. तो मोस्टली उर्दू फिल्म्स जब पंजाब वालों के हाथ में आई तो उर्दू फिल्में रही नहीं. तो कराची ने फिल्में बनाना बंद कर दी उन्होंने प्लेस की तरफ, बिकॉज आपके एक वो जो चैनल ओनरशिप जो आ गई, उन्होंने डिसीजन मेकिंग की और उन्होंने प्लेस की तरफ ज़्यादा रुझान था उनका. और मुझे उस वक्त फील हुआ कि एज एन एक्टर मेरी ये जॉब है कि मैंने ऑडियंस को कन्विंस करना है कि मैं ये हूँ. आई शुडंट बी एनीबडी हु इज़ पिकिंग अप कि जी ये पश्तो फिल्म है या सिंधी फिल्म है या ये पाकिस्तानी फिल्म है. सो आई मेड अ चॉइस एंड आई सेड कि नहीं, आई नीड टू एंटरटेन पीपल who do not get entertained. आज भी अगर आप देखते हैं तो आपने मासेस को तो बाहर निकाल दिया सिनेमा से. आपके मासेस, nobody goes to the cinema because the cinema has gone so expensive, and all your masses are on 4G watching old Punjabi films on YouTube, and so मुझे लगा कि हमने एक बहुत बड़े सेगमेंट को बाहर निकाल दिया और हमने कहा कि हम आपको केटर नहीं करेंगे आज के सिनेमा में. लेकिन हमारे ज़माने में, लाइक व्हेन आई यूज्ड टू वर्क इन पंजाबी फिल्म्स, आई स्टिल कांट रीड पंजाबी. बिल्कुल, मेरा अगला सवाल यही था. मुझे पता है कि आपने बड़ा स्ट्रगल किया, आपका स्लाइटली क्या समवट अमेरिकनाइज्ड एक एक्सेंट भी था. बिल्कुल, लेकिन बट देन आई हायर्ड पीपल. You hired people? Yeah, I hired people because मुझे एज एन एक्टर मुझे ये फील हुआ कि ये मुझे अपने अंदर क्वालिटी पैदा करनी है. फिर आज भी अगर मैं स्क्रिप्ट पंजाबी हो तो आई हैव अ पर्सन हु स्पीक्स टू मी इन. अच्छा, पूरा स्क्रिप्ट. आई फॉलो the voice. You don't read the script, you follow the voice. I follow the voice because that actually tells me the depth of Punjab and how to say a word. अगर मुझे कहना है कि where, हाँ, तो उसको where की कौन सा टोन रखना है, कौन सा पर्टिकुलर डायलेक्ट रखना है. हाँ, being a Punjabi I understand that. That too, and then where is basically लड़ाई, तो मुझे लगा कि इसमें एक्सप्रेशन कैसा होना चाहिए, ये मुझे बताएगा, ये बोलेगा कि where जैसा बोल. So I think you learn from that, and then you do so much
कि आप प्रैक्टिस आपकी इतनी हो जाती है कि आपको टोन्स और ऑल द सिम्फोनिक्स जिसे आप कहते हैं वो सारा आपको ज़हन में आना बट टेल मी, कभी आपने कंस्ट्रेंड फील किया था उस टाइम पे ड्यू टू द लैक ऑफ चॉइसेस और द रोल्स दैट यू वांटेड टू प्ले कि यार के एक ही तरह के आ रहे हैं? आई एम आस्किंग यू दिस क्वेश्चन बिकॉज अगेन बीइंग योर फैन, आपके बहुत सारे इंटरव्यूज देखे हैं। बहुत साल पहले आपका एक इंटरव्यू आया था, किसी ने आपसे पूछा था कि ये क्या आप गंडासा कल्चर और वायलेंस प्रमोट कर रहे हैं, एंड यू सेड आई एम एन एक्टर। मुझे जो डायरेक्टर मेरा बॉस है या राइटर जो मुझे आप ये देखें ना, आज आपको 2023 में भी एक गंडासे की जरूरत ही पड़ी हाँ उससे पहले जितनी भी आप कोशिशें कर चुके थे एक टेलीविजन वाली पंजाबी फिल्म बनाने की, प्ले टाइप जिसमें गुफ्तगू है या फलां में किसी You think it's violence sells? I think action sells. Action has a longer life. If you see Mission Impossible, it has more followers than when Yeah. Harry met Sally, you know. So I think आज भी अगर आप हमारे एरिया में देखते हैं तो action has a longer life. Yeah. As far as Shelf life ज़्यादा है. उसके अलावा भी people watch more action films. A lot of women watch social subjects and अभी अगर आप अपने किसी टीवी प्ले के बारे में किसी बंदे से बात करेंगे तो उसको नहीं पता होगा। तो जितने टीवी प्ले सुबह चलते हैं शाम को चलते हैं, तो But globally probably this is not true. कि ऐसा मीडियम पाकिस्तान में ये बड़े, आपने एक इंटरेस्टिंग बात की है कि हमने एक डिवीजन कर दिया है डेमोग्राफिक की कि यार के जो ड्रामे हैं वो खवातीन देखेंगी, जो फिल्में वो हम मर्द देखेंगे। बिल्कुल ऐसे ही किया। और उसके साथ साथ आपने ये भी किया कि रेटिंग मीटर लगा दिया आपने। 24 करोड़ की आवाम में से 12,000 भी नहीं है रेटिंग मीटर्स। मेरे तो ख्याल में 4,000 है, 4,500 4,000 होंगे। सो आई थिंक इट्स मोर अबाउट 5 चैनल में से कौन सा बेहतर चैनल है, नॉट अबाउट द ऑडियंस। अच्छा, अब जहाँ पे चैनल की बात आती है, इतने बड़े आप फिल्म स्टार माशाल्लाह हैं, मैं तो कहूँगा आपने सिवाय एचएसएन में एक जो प्ले किया था, उसके अलावा वो भी अलिफ नून, उसके अलावा आपने टेलीविजन के ऊपर हमने आपको किसी किरदार में नहीं देखा। जियो शान से वो इंफोटेनमेंट एंड न्यूज़ प्रोजेक्ट और न्यूज़ चैनल पर था वो आपने किया। हमने आपको टेलीविजन पे एज एन एक्टर क्यों नहीं देखा? आप क्या इतना बड़ा स्टार अपने आप को समझते हैं कि आपने कहा टीवी इज अ लेसर मीडियम, मैंने आना ही नहीं टीवी के ऊपर? नो दैट्स नॉट इट। आई हैव नथिंग अगेंस्ट टेलीविजन। देखिए आपके जितने चैनल ओनर्स हैं, क्या उनको नहीं पता कि मैं एग्जिस्ट करता हूँ या मेरा तो पाकिस्तान के बच्चे को पता है ये आपने क्या बात? आई थिंक उनको चाहिए कि वो आके कुछ स्क्रिप्ट हो, आप अप्रोच करें, आप बताएं कि जी हम ये करना चाहते हैं। नो हैंग ऑन, आप ये कह रहे हैं कि यू वर नेवर अगेंस्ट द आइडिया ऑफ डूइंग टेलीविजन? नो ड्रामा? नो। And nobody approached I was against the idea of working as a मेरे लिए मेरा काम ज़रूरी है, मेरे लिए ये ज़रूरी नहीं है कि मैं पीआर अपनी अच्छी रखूं। मतलब that's what I thought कि जी मुझे उनकी सालगिरह का शान को भी पीआर की ज़रूरत है? नहीं है ना, मैं तो अपना काम करता हूँ and I go back. So I personally felt कि मुझे ये जो फ्री अवार्ड शोज़ पे जाना या उनको सपोर्ट करना या वो कहें तो मैं कहूँ जी सर मैं आ गया, उस तरह मैं कर नहीं सकता। I do my job, I go home, that's about it. So I think they have a problem, whoever it is. I'm not naming anybody, but obviously all the channels. देखें, अगर आमिर खान को शान नजर आ रहा है, विशाल भारद्वाज को शान नजर आ रहा है, they'd offer you scripts और आप मना करते गए, आपने नहीं किया। बेशुमार महेश भट्ट साहब ने आपको फिल्में ऑफर की, आपने कभी कोई इंडियन फिल्म नहीं की। मुझे समझ नहीं आ रही कि ऐसा कैसे हो सकता है कि पाकिस्तानी ड्रामा मेकर्स में से कभी किसी ने आपको अप्रोच ना किया? नहीं, किसी ने अप्रोच ही नहीं किया आपको? ये अप्रोच हुआ, कई दफ़ा स्क्रिप्ट पसंद नहीं आया, बट दैट्स ओके। आई हैव मेरी अपनी चॉइस है कि मैं टेलीविज़न में किन रोल्स में आना चाहता हूँ या मैं टेलीविज़न का जो स्क्रिप्ट है उसको किस तरह देखता हूँ। आई जस्ट डिडंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ अ सास बहू थिंग। आई थिंक द सिनेमा इंडस्ट्री कुड नॉट ग्रो, बट द टेलीविज़न इंडस्ट्री grew, but in numbers, in investment, but not in their scripts. So आज भी अगर आप देखते हैं तो आज भी stagnancy is there, सास बहू फलां, that's all happening. बल्कि मैं आप यहाँ पे मैं अपनी एक्सप्रेस की टीम अगर मेरी सुन रही है, हेलो भाई, शान सर इज इंटरेस्टेड। हम लोग एक्सप्रेस के ऊपर हमने रिसेंटली शॉर्ट सीरीज फॉर्मेट इंट्रोड्यूस किया है। एक थी लैला, एक प्रोजेक्ट किया, इट वाज ओनली 6 एपिसोड्स। देन हमने एक और अभी प्रोजेक्ट किया एहसन खान और हीरा मानी के साथ, ओनली अगेन 6-7 एपिसोड्स। और भी आगे हम सीरीज कर रहे हैं जो कि वेरी लिमिटेड शॉर्ट सीरीज। आई होप कि वो आपके पास कोई स्क्रिप्ट लेके आएँ और आपको दिखाएं। आई थिंक मेरे ख्याल में जिन लोगों के चैनल हैं उनको एंटरटेनमेंट को पूरी तरह ओन करना चाहिए। दे शुड हैव एन OTT प्लेटफॉर्म। आई थिंक दे शुड हैव
not just their presence on. देखिए बात फिर वहीं आती है कि इसकी पूरी एक साइंस है. You just can't be a rich man and own a channel and get away with the fact कि आपको इसकी एक साइंस, एक बैलेंस क्रिएट करना है. I think television plays are out and Netflix is coming in heavily. And still there is no one, area जहाँ पे जाके आप Netflix की sort का पाकिस्तानी content देख सकें. So I feel sad because हम लोग आज भी, हमने कुछ देखना होता है तो हम Netflix देख रहे होते हैं और आवाम को कुछ दिखाना होता है तो अपने चैनल के ड्रामे दिखा रहे होते हैं. ऐसे ही है. मुझे एक बात बताएं, आपने अक्सर ये इस बात को आपने जिक्र किया और आपने बड़े ओपनली ये बात की है कि there is no problem in actors from Pakistan going and working elsewhere. The only thing is कि यार इक्वालिटी पे काम होना चाहिए. And as far as working with India is concerned, उनकी फिल्में अगर यहाँ लग रही हैं तो हमारी फिल्में वहाँ पे लगनी चाहिए. देखिए बिल्कुल ऐसे ही, that's a very valid point that I'm saying you are putting in. मेरा सिर्फ कुछ थोड़ा सा नज़रियाती इख्तलाफ है, सिर्फ मेरा. मैं किसी को ये नहीं कहता हूँ कि आपको वहाँ नहीं काम करना चाहिए. आप काम करें, आपको जो रास्ता मिलता है, बिकॉज पाकिस्तान में तो सिवाय टेलीविज़न चैनल्स के और आपके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है. आई एम विद यू that you want to go to India and mark yourself there. But do not make my words an example for yourself. क्योंकि मेरा रिश्ता और है, मेरे वालिद ने ये अमन फिल्म बनाई थी. बिल्कुल वो कश्मीर के ऊपर बेस करती है. आर्टिकल 347 और 247. आप ट्वीट्स भी बहुत करते हैं. Yeah, because it's sad that, और आजकल जो ethnic cleansing इंडिया में हो रही है on the name of politics, आपके सामने है क्योंकि इंडिया के इलेक्शंस में पाकिस्तान और मज़हब बहुत बड़ा कार्ड है जो वो प्ले करते हैं. सो मुझे लगा कि मेरी अपनी वैल्यूज़ हैं जिस पे मैं कहता हूँ कि भाई नहीं, आई थिंक आपने काम करना है या मुझे काम करना है, ठीक है, लेट्स गो आउट, हम कहीं फिल्म बनाते हैं और 50% इधर पाकिस्तान में लगे और 50% वहाँ पे लगे, डाना अपॉन अ बेटर वे. सो मुझे लोग ये समझते हैं कि जब मैं कोई बात करता हूँ तो मैं उनको समझा रहा होता हूँ. यकीन करें, इनको समझाने के लिए गूगल काफ़ी है, मेरा कोई काम नहीं है. मैंने आपसे ये सवाल इसलिए पूछा है कि अभी हम देख रहे हैं कि पाकिस्तानी आर्टिस्ट के लिए नेटफ्लिक्स के दरवाजे खुल रहे हैं. रिसेंटली वी सॉ हुमायूं, ही गॉट ऑफर्ड अ कैरेक्टर इन द क्राउन, उन्होंने किया. आहद रज़ा मीर ने काम किया रेजिडेंट ईवल में. देन महविश हयात एंड फवाद खान, I think that's great. I मिस think that's मार्वल. lovely. सो उसको आप किस नजरिए में देखते हैं? इंडिया में तो एक चले, मैं आपका Yeah, I think they're crossing the boundaries. They're creating another market for Pakistan. I think it's lovely और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो लोग और we are really proud of them. But मैं सिर्फ इतना ये ज़रूर कहूँगा कि it's very easy for you to cross. But when you think about so many people like this talent right now, Hadia, I feel so happy for her that अल्लाह ने उसको एक टैलेंट दिया है. But इंसान कितने प्लेटफॉर्म देता है इनको पाकिस्तान में, वो मुझे इतना I'm not sure, so sure. So it's sad. पहले मैं अभी बात यही कर रहा था कि जब मैं कोई नया टैलेंट देखता था पाकिस्तान में, मुझे बहुत खुशी होती थी. लेकिन अब मैं नया टैलेंट देखता हूँ, मुझे बहुत दुख होता है थोड़ा सा कि ज़ाया ही हो जाना. ये 5-6 कॉर्पोरेशंस आएंगी, 3-4 शोज आएंगे, बहुत भी हुआ तो 1-2 ऐड आ जाएंगे. एंड देन देयर इज नो सस्टेनेबल प्लेटफॉर्म वेयर दीज किड्स कैन अर्न अ लिविंग एंड स्टार्ट क्रिएटिंग दैट यूनिवर्स विद इन अ यूनिवर्स. सो आई थिंक गिविंग द अपॉर्चुनिटी एंड हर चीज़ जो है वो सियासत नहीं होती है. अवाम को अगर आप सियासत के साथ लगाना चाहते हैं तो टीवी चैनल्स पे सियासत बढ़ा दें, तो अवाम सियासत पे हुकूमत हो जाएगी. सो आई पर्सनली फील कि इनको एंटरटेनमेंट की तरह रखना चाहिए. लाइक यूएस, आपने वियतनाम को जाके तबाह करना है, आप करें, बट योर पीपल शुड सपोर्ट यू एंड गिव देम अ ककून, गिव देम स्टोरीज, एंटरटेनमेंट, गिव देम अचीवेबल ड्रीम्स जो वो हासिल कर सकें ज़िंदगी में. प्लेटफॉर्म्स क्रिएट करें ताकि उनका ताल्लुक ख़त्म हो जाए आपकी सियासत से, आपके फैसलों से. हम उनको धकेलते हैं सियासत की तरफ और फिर कहते हैं ये सियासत में बोलते क्यों हैं. सो एंटरटेनमेंट नीड्स टू क्रिएट अ वेरी वेरी बिग प्लेटफॉर्म इन पाकिस्तान ताकि हर इंसान का जहन गैर सियासी हो और फन की तरफ आए, एंटरटेनमेंट की तरफ आए. आपने एक और बड़ा ये जो ज़बरदस्त पॉइंट रेज किया है कि हम अपने टैलेंट को नर्चर नहीं करते, हम अपने आर्टिस्ट को नर्चर नहीं करते. उनके पास प्लेटफॉर्म्स की कमी है, इसलिए फिर वो रास्ता ढूंढते हैं कि यार हम कहीं और जाके काम करें. How has Shaan sustained himself for 33 years? With my principles.
and not having worked elsewhere. Yeah. 33 years, मतलब financially also. देखिए कुछ उसमें ऐसी चीज़ें होती हैं कि आपको कुछ चीज़ें अपने फिल्म के लिए मैं कभी ना इसलिए नहीं करता हूँ बिकॉज वो कॉमन मैन की है। जहाँ पे आप ऊपर वाले दर्जे में आते हैं कि जो आपने पढ़े लिखों को एंटरटेन करना है तो वहाँ पे मुझे देखना होता है कि मुझे किस तरह आना है। टेलीविजन इज एंटरटेनिंग द मिडिल क्लास, द हायर मिडिल क्लास, दैट सॉर्ट ऑफ एन एरिया। वहाँ पे मुझे You think so? या आई थिंक सो। अब तो हर किसी के पास, अब जैसे आप कह रहे हैं मोबाइल फोन्स भी हैं, 4G पे, YouTube पे भी सारे ड्रामे देखने अब तो। यूट्यूब पर ड्रामा मेरा नहीं ख्याल को इतना देखता है। नहीं नहीं सर, क्या बात करें, अब तो बिलियंस ऑफ व्यूज आ रहे हैं हमारे ड्रामों के ऊपर। रिसेंटली दिस ड्रामा क्रॉस 2 बिलियन व्यूज ओवरऑल ऑन YouTube। यू वेरी राइट इन दैट। उस 2 बिलियन का व्यूज लिखा हुआ है, पैसे नहीं लिखे हुए और वो फ्री हैं। नहीं नहीं सर, एड्स चलते हैं, देयर इज अ लॉट ऑफ रेवेन्यू बीइंग जनरेटेड ऑन YouTube। बट जो ऑडियंस के पास जाता है कंटेंट वो फ्री है। अगर 2 बिलियन व्यूज आपको मिलते हैं तो वो फ्री मिलते हैं। ये ऐसी जैसे आप मीनारे पाकिस्तान को कहेंगे 8 मिलियन व्यूज, इट्स फ्री। जब आप पैसे डालेंगे, उस टिकट लगाएंगे उसके ऊपर, जब आप व्हेन यू पुट अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी ऑन इट, then it should be judged as whatever it is. No, but it's still generating revenue for the producer ना, जो For ad the producer. for the producer। आप कह रहे हैं कि I मुल्क के think- पास नहीं आ रहा वो पैसा उस नहीं, तरह। मैं कह रहा हूँ आना चाहिए, बट किसी भी चीज़ की, जैसे आपने घड़ी इतनी महंगी पहनी हुई है, अच्छा, ये अगर ये वैसे तो टाइम आपके फ़ोन पे भी आ रहा है लेकिन आपने पहनी हुई है, बट एनीवे, सो यू स्पेंड दैट मनी, दैट्स व्हाई जब आप इसे उतारेंगे आप इसे ज़रा साफ करेंगे। बिल्कुल। अगर ये आपको फ्री मिली होती तो इसके कदर उतनी होती जितना आप फ्लिप करने में जल्दी करते हैं। लेकिन मैंने सवाल आपसे ये पूछा था कि जो 33 ईयर माशाल्लाह लॉन्ग करियर, फाइनेंशियली हाउ आर यू एबल टू सस्टेन इट? Well, I think- वही बात है कि कंस्ट्रेंट्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो प्लेटफॉर्म्स नहीं हैं, बट मैं ये सोचता हूँ कि इफ शान कैन मेक इट फॉर 33 years without having worked and without seeking platforms elsewhere, why can't other actors then? So why don't you tell us? It's a beautifully balanced road that one must take in life approach. You need to dream big as far as literature and art and thinking is concerned, but you don't need to dream big if you want to buy a jet. I mean, so you need to understand that your zone of dreams have to be Of greater, leisure or luxury. Yeah, it has to be greater than just A fancy car. yeah. I mean or a that fancy too. watch. I think that too. I have a Porsche. I but know. I've worked, I was gonna get to that. I know you drive a Porsche. but I had to work for it. I started out with my Suzuki FX. पैसे जोड़ने शुरू किए, जो आते थे कुछ स्पेंड करने हैं, कुछ बचाने हैं। The best thing was that मेरी जो family की support थी, in the first 4-5 years I was dependent on my mother because my mother used to work and she raised us up to be who we are today. लेकिन उनकी वो फिल्म्स करती थी और उनसे हमारी HSN कॉलेज की फीसें जाती because my father passed away when I was 1. जी। तो or anyway, so we had to learn things, but मैंने वो दिन भी when I was working in New York, जब मैं हाई स्कूल में जा रहा था और पिज़्ज़ा स्टोर में काम भी करता था, I used to be working in a parking lot as well. Parking lot, pizza place, you've done all of that. Yeah, because I wanted to experience a city, not just be a tourist there. So interaction with people and you learn more. Then you find your zone in. जैसे आप न्यूयॉर्क में रहते हैं तो आपको 1000 zones हैं वहाँ पे. So then you find your certain friends and then you hang out with them and then you create that circle. So वैसे तो आप टूरिस्ट भी रह सकते हैं सारी ज़िंदगी, nothing wrong with that. But so when I was in the parking lot, so I used to drive back and forth the Porsches and all that. So you dream big. One day I'll own a Porsche. So gradually you start working. So it took me 5-10 years. I bought a small पुरानी Porsche first. Then उसको दोबारा मैंने सारा उसको set किया. वो अच्छी बिक गई. But then I got another one. So it's not, I took my steps one by one, and I respect it also. I polish it on Sundays because I've earned it. I mean, I've earned it through my own thing. Yeah. So I think that zone is such, it actually gives you values and morals, and then you work for something and then you get rewarded. I think that's the best feeling in the world. आप वकील बनना चाहते थे, आप वकालत परसू भी कर रहे थे। जी मैं कर रहा हूँ। मुझे ये पता लगा कि आपने ये बात कहीं पे बोली है कि you would have been an excellent lawyer. I would have been an excellent lawyer. You would have made a lot more money, I think.
if you were a lawyer? Well, I Well, think, I don't know about. I mean, मैं आपके एहसासों के बारे में मुझे नहीं पता, but you'll be able to tell better. but I think it's not about money. I think it's about having a good life. I think it should be having a peaceful life. Why didn't you? Was it because वो आप जब break पे आए, you were only 19 जब आपने बुलंदी की? I was 16. You were 16, not 19. No, I was 16. when I- 16? Yeah. And I didn't finish high school at that time when I came back. That's why I went back in '94 अच्छा. for a good 3 years. So because I wanted to learn more, मुझे पता चल गया मुझे high school अब जाने की ज़रूरत नहीं. I can just target whatever I want to target now and work on that. So yeah, so मुझे I was 16. This entire conversation that we heard today about nepotism and like nepo kids and all of that, you were 16. One would उस ज़माने में इस तरह की कोई बातें थी यार, ये तो बड़ा आसान है शान के लिए. He got a platform. Father रियाज शायद, mother नीलो, ये तो कोई big deal ही नहीं है. उस वक्त इस तरह की कोई conversations होती थी? I think it was the term nepotism was उस वक्त नहीं थी और उस वक्त इस बात को अच्छा समझा जाता था. देखिए आप नेपोटिज्म सियासत में तुम आप माफ़ कर देते हैं, आप बाकी जगहों पर तो माफ़ कर देते हैं. ये सारे असूल फनकारों के लिए क्यों है? मैं ये जानना चाहता हूँ. So I personally feel, मेरे तो ख्याल में सियासत में भी कहाँ माफ करते हैं. मैं ये कह रहा हूँ कि नेपोटिज्म अगर यहाँ पाकिस्तान में हो भी तो कितने हैं? मोहम्मद अली साहब का तो बच्चा ही नहीं था. हाँ. वहीदुल्ला साहब का एक बेटा है, कमाल साहब का बेटा है. कितने लोग नेपोटिज्म में आए थे? अगर आप 200 ड्रामे बनाते हैं, उनके हिस्से में 4-4 ड्रामे भी नहीं आने थे. बिल्कुल. So the point is कि we created something that could have benefited our country or our industry. But हमने शुरू में इसको clamp down करना शुरू कर दिया कि नहीं यार ये तो nepotism के through आया था. You cannot just pick up words from India and Hollywood and implement them in Pakistan because Pakistan is not a grown industry in that form. हम बड़े आराम से मिसाल देते हैं कि यार इंडिया में तो ऐसे होता है, यार वो हॉलीवुड में तो ऐसे होता है. भाई ये पाकिस्तान है, कभी ऐसा होता है कहीं और जो यहाँ हो रहा है आजकल? On that note, यार हमारे साथ मौजूद हैं the star, the superstar, the mega star, the film star, the movie star, Mr. शान शाहिद. मुझे उम्मीद है कि जो सब कुछ मैं सीख रहा हूँ वो आप तक भी पहुँच रहा है, इसीलिए मुझे भरपूर उम्मीद है कि आप कहीं जाने का सोचेंगे भी नहीं. We'll see you after a really short commercial break. Don't go anywhere. ख्वातीनो हज़रात, आज आपका लकी डे है क्योंकि ये देखें मेरे साथ कौन बैठा है. शान, हमारे मुल्क की शान. शान साहब, अब आप मैंने आपसे खुले डुले सवाल भी करने हैं ना. अब आप हैं, आप कहाँ रोज मिलते हैं? ये तो किस्मत से हुआ कि सदियों में कोई एक शान मिल गया किसी को. आज आप मुझे मिल गए तो मैंने आपसे पूछना है. ऑब्वियसली आपने जो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की पीक, मैं तो कहूँगा वो आपने देखी है. पीक स्टारडम आपने एक्सपीरियंस किया है. क्रेजीएस्ट टाइम या क्रेजीएस्ट मेमोरी उस स्टारडम की आपकी क्या है? आई एम श्योर कोई बड़ा रूथलेस किस्म का फिल्म शेड्यूल होगा, कोई बड़ा पहाड़ों में आपने जंगलों में कोई शूट किया होगा. क्या सबसे आपकी डॉन्टिंग मेमोरी क्या है? As a person or as an actor? Both, whatever. Well, I think as a person when I had the triplets. Cute. मेरी जब तीनों बेटियां इकट्ठी पैदा हुई, so I think that was quite. Did you know all along, by the way? Well, we जो हमने जब last वो करवाया ultrasound, तो उसमें there were 6 legs. Oh yeah, okay. Oh right. So I was like, oh God. डॉक्टर भी कहा, तो फिर हमें थोड़ी देर बाद पता चला कि they're triplets. So it was great, I mean, it was such a great news for me because me being raised up by the most powerful woman in the world that I know, and now I'm having the 3 youngest most powerful women that I know Mashallah. as triplets, और मेरी बड़ी बेटी बहेश्त. So I think as a father, it became very hectic for me as a father, but it was lovely. लेकिन as an actor, I feel when I'm directing and acting at the same time, like I just made Zarar and Arth, and I think that was quite hectic, but somehow मेरे अंदर एक the more you give me work, the happier I am. So for me, it was मेरे लिए तो it's a high. But talk to me about fatherhood. Mashallah, triplets. यार, one child is handful growing up, so 3 daughters वो भी growing up, you working. How did you manage वो time? वो कैसा था वो period? I think you were the chaperone by that time, and अल्लाह उनको खुद बड़ा करता है, खुद भेजता है उन घरों में जहाँ पे उसने रहमत भेजनी होती है.
बाकी आप उनकी टेक केयर कर सकते हैं, उनकी ग्रोथ, उनकी नॉलेज, उनको आप मॉरल वैल्यूज़ दे सकते हैं, जिम जाना देख सकते हैं, उनको हार ना मानना का सबक सिखा सकते हैं, अपनी स्पेस क्रिएट करना दुनिया में ये सिखा सकते हैं आप। बट बाकी वो दरख्त खुद तनावर होता है उसकी मर्ज़ी से। So it was a great experience, me being just there. So it But was alhamdulillah, as a father of 2 daughters, अच्छा माशाल्लाह। मुझे ये बताएं कि ट्रिपलेट्स में, अब 2 बेटियों में भी बड़ा मुश्किल, ऑब्वियसली यार दोनों बेटियां आपकी, यू कांट पिक योर फेवरेट। तो जब ट्रिपलेट्स होते हैं तो एक की तरफ कुछ होती है थोड़ी सी इंक्लिनेशन ज्यादा या क्लोजनेस, या 3 में क्या सीन होता है? देखिए ये तो वही बात होगी ना मुझसे पूछने कि मुझे एक फ्रूट कोई बता दें जो पसंद हो। सो इट्स नॉट लाइक दैट। इट्स मुझे लगता है कि ये सब अपना अपना सॉफ्टवेयर और अपना अपना पसंद साथ लेके आती हैं। कभी आपको काला रंग पसंद आता है, कभी आपको सफ़ेद रंग पसंद आता है, कभी हरा पसंद आता है। सो मुझे लगता है कि इन सब के साथ, हाँ ये है कि मेरा इन चारों के साथ एक डिफरेंट रोल है। अच्छा, Yeah, so- चारों के साथ एक अलग टाइप ऑफ फादर है। बिल्कुल। प्लीज एक्सप्लेन दैट। इसलिए कि हर एक की अपनी रिक्वायरमेंट है, हर एक की अपनी लाइक्स Personality है। एंड डिसलाइक्स हैं, हर एक की अपनी ब्राइब्स हैं। यू नो किसी की चॉकलेट है, किसी की ब्राउनी है, किसी की कॉफ़ी है, किसी की कुछ है। सो यू हैव टू ट्रीट देम इंडिविजुअली येट इन अ ग्रुप। यू हैव टू गिव देम मोरल वैल्यूज एज अ पैक। एंड वेयर यू लिव इन पाकिस्तान, एंड पाकिस्तान के का जो एसेंस है, जब वो टेलीविज़न देखते हैं या वो आजकल तो वो पीटीवी वाला दौर नहीं है कि एक ही चैनल चलता हो। नाउ यू हैव इंटरनेट एंड एवरीथिंग, सोशल मीडिया, एंड दे सी द वर्ल्ड। सो देन दे आज की यूथ जो है, जो बच्चे हैं, वो कंपैरिजन करना शुरू करते हैं, एंड दे फील वेरी सैड कि हम ये क्या हो रहा है सारा, यू नो दिस। तो फिर उनको उस टाइम पे पाकिस्तान की वैल्यू सिखाना और अपनी रूट्स के बारे में बताना, I think as a parent, it's a responsibility that we have. Are you open to the idea of your daughters joining the entertainment business or the entertainment industry as filmmakers, actors, writers, artists, producers, whatever? For me, freedom for women is not just that they can speak. I think they should be able to earn as much. I think I feel proud because I've told them to fall in love with themselves first, and then there is so many people in the world. You know, I think growth of a woman and the treatment of a woman, उसको एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, उसको बोलने की आज़ादी होनी चाहिए, उसको तो आई थिंक मैं कभी भी रिस्ट्रिक्ट नहीं करता हूँ अपने बच्चों को सोचने पे और उसके ऊपर अमल करने पे। हर शोबे के कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ हैं और बुराइयाँ हैं। मेरा काम है उनको बुराइयाँ पॉइंट आउट करना उस हद तक जिस हद तक मैं कर सकता हूँ। बाकी everybody is a writer of their own story. I cannot write somebody's story. मुझे तो अपनी कहानी लिखनी है। But you're open to the idea. My daughter is writing films, directing films, Achha, of course. acting in short films. She's Shaan Shahid. She's a gold medalist in swimming, Punjab. She swims from the army team. पहले वापडा में थी. And so I have never stopped them from dreaming and achieving their dreams. बाकी वैल्यूज़ देना आपका काम है, मोरल वैल्यूज़ देना आपका काम है, लव फॉर द कंट्री आपको देना ज़रूरी है। बट अगेन एवरीबडी इज़ अ राइटर ऑफ देयर ओन स्टोरी। यू कैन गाइड देम, बट चिल्ड्रन आर लाइक एरोज एंड पेरेंट्स आर लाइक बोज। यू शुड स्ट्रेच देम एंड लेट देम गो, बट डू नॉट एम, लेट देम फाइंड देयर ओन एम। ट्रू। हम बात कर रहे थे ना वो फिल्म जो एक पूरा एक एरा था फिल्म मेकिंग का, बड़ी फिल्में बन रही थी, हमारे पास बहुत सारे मूवी स्टार्स थे, अब अनफॉर्चुनेटली है ही नहीं। ये जो टर्म है मूवी स्टार, यू नो, वो सोचते ही एक लार्जर देन लाइफ फिगर आता है। आई वाज एट एन इवेंट, आई वाज इन द ऑडियंस एंड यू वर द गेस्ट देयर, एंड व्हेन योर नेम वाज अनाउंस्ड, वो सीढ़ियाँ थी ऑडिटोरियम की, आप नीचे चल के गए, सर्दियाँ थी, आपने वो अपना ब्लैक लॉन्ग कोट आपने पहना हुआ, यू नो, आप चल के गए। I was thinking to myself, dude, this guy looks like a bloody movie star, you know, when he's walking auditorium में, you have that aura. ये aura कैसे build होता है, और ये aura हमारे आज के उन actors में जो फिल्मों में काम करते हैं क्यों नहीं है? So I think number one, आपने अपने आप को expose इतना नहीं करना है कि आप household name बन जाएं. You still have to have that, you know, element distance. of mystery and mystique. मतलब आप ये नहीं कि आप टेलीविजन पे रमज़ान ट्रांसमिशन भी कर लें और आप
नीलाम घर भी कर लें। सर ये तो आपने पॉइंट और आप- मारा कुछ 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 पर्टिकुलर एक्टर्स को, स्टार्स को। आई थिंक बिकॉज उनको शायद कई दफ़ा ऐसा होता है कि हमें ताकत मिल जाती है, उस ताकत का इस्तेमाल नहीं आता है। ज़रूरी नहीं होता है कि ताकत के साथ उसका इस्तेमाल भी आए। काश फेम के साथ एक मैनुअल आता जो आपको बता सकता। और फिर फेम एक ऐसा नशा है जिसमें आप ये समझते हैं कि आप दुनिया के सबसे अक्लमंद आदमी हैं, आप जो कह रहे हैं वो सही है, आपसे बेहतर दिखने में कोई नहीं है, आपसे बेहतर बात करने में कोई नहीं है। सो एक रियलिटी चेक होना बहुत ज़रूरी है। और ये उन घरों में, जिनकी आप नेपोटिज्म की बात कर रहे थे, उन घरों में वो एक साइड पे आपको एक फीड करते हैं चिप, जिसमें ये सब चीज़ें बताई जाती हैं कि आपने जितना ऊपर उठना है उतना ही नीचे आना है। जितना आप समझते हैं कि आप गुरु हैं, आप गुरु नहीं हैं। गुरु बनने का पहला जो अमल है वो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आप गुरु नहीं हैं। गुरु बनते ही पता चलता है कि गुरु तो और बहुत पड़े हैं। तो वो जो एक जो होता है यार कि फिल्म स्टार वाला और इट्स फेम। अभी भी जो मैं बात कर रहा हूँ ये किसी को तालीम और तरबियत के नज़र से नहीं सुनाएगा कोई, ये इसको कंट्रोवर्सी बन जाएगी। सो आई ये थिंक शान समझते हैं कि आज के जो स्टार्स हैं उनमें ये ऑरा फिल्म स्टार वाला इसलिए नहीं है क्योंकि वो कोई मॉर्निंग शो भी कर रहा है, कोई जो है वो टॉक शो भी कर रहा है, कोई रमजान ट्रांसमिशन भी कर रहा है, और जो काम है करने का वो नहीं कर रहे, वो है फिल्में बनाना। अब प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ इंडिया से बहुत चीज़ें ली जाती हैं। इसके ऊपर 10 लोग आपको कहेंगे यार वो इंडिया के हीरो भी तो ये करते हैं, 10 का दम, फलां का दम, ये का दम। देखिए मिसाल जगह की दी जाती है। आप इंडिया के एक स्ट्रक्चर को उठा के, एक बंदे को उठा के, उनकी जो 100 साल हिस्ट्री है फिल्म्स की और उसकी इज्जत की और उसके प्लेटफॉर्म्स की, हम उसको माइनस करके हम 4 एक्टरों के ऊपर यहाँ इंडस्ट्री क्रिएट करके बैठ जाते तो 100 साल तो हमें भी हो गए, हमारी क्यों नहीं फिल्म इंडस्ट्री की हिस्ट्री वो वाली जो उनकी है? हैं। इसलिए कि हमारे यहाँ फिल्म्स को कभी भी वो स्पेस नहीं दी गई। आवाम को शुरू से उसका जो मेन हीरो होता है वो सियासी लीडर होता है। तो हमने हमेशा सियासी लीडरों को सेकंड लीड है उस रीम में उस अभी आप टेलीविजन देख लें, 99.9% उस पर सियासत है। और आप क्या बात करेंगे किसी से? भाई ये जो बातें हम आज कर रहे हैं कि उसका उसके साथ था यार, वो दे आर गोइंग आउट और फलां, वो तो सारे अब आज अब टॉम क्रूज के बारे में बात करते हैं तो उसकी अफेयर्स की बात करते हैं, फलां की बात। अब जो बाइडन के अफेयर्स की तो कोई बात नहीं कर रहा। सो आई थिंक एज अ नेशन वी नीड टू लर्न एंड अनलर्न। डोनाल्ड ट्रंप के अफेयर्स की बात की लोगों ने, Because Donald Trump had a life before that. He was more famous being Donald जैसे Trump. यहाँ पे इमरान खान के अफेयर्स की बातें होती हैं। But everywhere. I think खान साहब is माशाल्लाह हमारे मुल्क के बहुत अच्छे वो एक लीडर हैं, एक बात कर रहे हैं, एक I think things have वो एक रोड ब्लॉक में आके जब हम फंस जाते हैं और एक लड़ाई के अंदर हमें जब बात करनी पड़ती है तो बड़ा दुख होता है। बिकॉज रियासत में और सियासत में एक रिश्ता होता है, उस रिश्ते से अवाम पैदा होती है। जब वो अवाम पैदा होती है तो वो रियासत और सियासत को अपने बड़ों की तरह देखती है और उनको फॉलो करती है। जब वो दो लड़ते हैं तो वो यतीम हो जाते हैं सारे। जिस तरह कि आपने देखा कि अवाम आजकल के दौर में महंगाई है तो हो, फलां है तो हो, तो वो यतीमी की जो सूरत हाल है उसमें हम अपने आप को तब लेके आते हैं जब रियासत और सियासत के अंदर हम आहंगी ख़त्म हो जाती। सो 5th जनरेशन वॉरफेयर जो कि ऑल फेक न्यूज़ एंड मीडिया न्यूज़ एंड फलां एंड दिस एंड दैट के ऊपर बेस करती है, आई पर्सनली फील कि उसमें पाकिस्तानियों को ये जानना ज़रूरी है कि कौन सी न्यूज़ क्यों क्रिएट की जाती। इन माई पर्सनल ओपिनियन, मेरे लिए हर पाकिस्तानी, चाहे वो मुल्क से बाहर है या मुल्क के अंदर है, he has an importance to me and I have a responsibility towards him. So my love for the country is more than any personality. मुझे होता है कि पाकिस्तान रहेगा तो ये सारे आते जाते रहेंगे, बट अगर पाकिस्तान का कोई, अभी जब हम बात कर रहे थे कुछ देर पहले, तो जब मैंने आपसे पूछा कि हमारे आज के एक्टर्स में वो ऑरा क्यों नहीं है स्टार वाला, एक आई थिंक ओवर एक्सपोजर, आपने उसका जवाब दे दिया। लेकिन आपने ये भी कहा कि एक और प्रॉब्लम है नो इट ऑल वाली। नो इट ऑल, दे थिंक दैट दे नो इट ऑल, उनको सब पता है, वो सही है वो गलत है। वन कुड आर्ग्यू एंड फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, बिल्कुल, एज अ डेविल्स एडवोकेट आई वुड वांट टू आस्क यू कि जब आप अपना ओपिनियन देते हैं, जैसे रिसेंटली मनी बैग गारंटी पे फैसल कुरैशी के बारे में जो आपने कहा, वायरल हो गया, हर तरफ कमेंट शुरू हो गया। वन कुड आर्ग्यू कि यू आल्सो थिंक ऑफ योरसेल्फ एज नो इट ऑल, आप ये कमेंट दे रहे हैं। देखिए हर चीज़ की एक साइंस है। फिल्म मेकिंग बेशक बहुत बड़ा आर्ट है, लेकिन इट हैज़ अ लॉट ऑफ साइंस टू इट।
मुझे लगता है कि फैसल कुरैशी एक बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, लेकिन अगर आपने फिल्म बनानी है, मुझे लगता है कि आपको यू शुड गो थ्रू द ग्राइंड एटलीस्ट, यू नो, बिकॉज T20 में और वनडे क्रिकेट में टेक्निक का फ़र्क है, ग्राउंड का फ़र्क नहीं बट है। आपने देखी थी मनी बैक गारंटी ये कमेंट छोड़ने से पहले? बिकॉज ही सेड कि आई जस्ट होप दैट ही हैज वॉच्ड द फिल्म. देखिए, आई पर्सनली फील, अगेन इट्स इन माय डिड यू वॉच द फिल्म? इन माय हम्बल ओपिनियन, मेरा इतना तजर्बा है कि मैं ट्रेलर देख के बता सकता हूँ कि, क्योंकि ट्रेलर में आपने बेहतरीन शॉट लगाए होते हैं, तो मुझे वो बड़ी पुरानी मिसाल है कि देग का चावल का एक दाना ही आप चखते हैं. ठीक है. आई पर्सनली फील दैट वी नीड टू ग्रो आउट ऑफ इट एक्चुअली. मैंने आपको जैसे पहले कहा कि ये कॉन्ट्रोवर्शियल बात बनाने में मीडिया बहुत आगे होता है, बिकॉज हमें ब्रेकिंग न्यूज़ की बीमारी है, चाहे वो सियासत की हो चाहे एंटरटेनमेंट की हो. इसमें लर्निंग का प्रोसेस ख़त्म हो गया है. आई थिंक अगर वो स्क्रिप्ट लेके किसी अच्छे फिल्म डायरेक्टर या स्क्रिप्ट राइटर के पास बैठते, आजकल हमारे राइटर भी वो सब खुद हैं, डायरेक्टर भी सब खुद हैं, मीडियम का कोई वो नहीं है अनलेस यू लर्न द. मिसाल के तौर पे मैं आपसे आपके आज के किसी भी एक्टर से मैं ये सवाल करना चाहूँगा कि जब आप टेलीविज़न की एक्टिंग करते हैं, टेलीविज़न के कैमरे के फ्रेम और हैं, फिल्म का नेगेटिव का जो कैमरा था उसके फ्रेम्स और थे, रेड इन दोनों के बीच में किस फ्रेम में आता है, what will be the speed, the मेट्रोडोम का जो स्पीड है एक्टिंग की, डिलीवरी की, वो आप कहाँ रखेंगे? बट ये एक फिर आर्गुमेंट ये भी बनता है कि जैसे आपने बहुत सारा काम किया, एंड आई एम श्योर यू विल एग्री कि सब आपने भी अच्छा काम नहीं किया होगा. क्लासिक्स तो सारी वो फिल्में नहीं है. फिल्म का अच्छा जाना या बुरा जाना, आप उसकी नफ्सियात नहीं समझ रहे. उसका स्क्रिप्ट पसंद नहीं आया, फिल्म चली गई, बुरी हो गई. बट फिल्म का स्क्रीन प्ले, फिल्म के नॉर्म्स, जो टेक्निकलिटीज की आप बात कर रहे हैं, यू गॉट टू गेट द टेक्निकलिटीज राइट. बिकॉज आपका मीडियम, जो अक्सर लोग कहते हैं कि जो थिएटर है वो एक्टर का होता है, राइटर का टीवी होता है, फलां, इस तरह इन्होंने बनाए हुए हैं सब ने. आई पर्सनली फील दैट फिल्म इज ऑल अबाउट द स्क्रीन प्ले राइटर. इट्स, आप एक कहानी में से आपने स्क्रीन प्ले निकालना है, एंड स्क्रीन प्ले इज द फिल्म. इट इज़ नॉट कि आपने कहानी कितनी बड़ी बना ली है या क्या क्या कुछ कर लिया, उसमें 15 बंदे डाल दिए, अब आप 15 लोगों को के रोल को जस्टिफाई करने के लिए आप निकल पड़े. यू नो, आई थिंक सो दे रोड ब्लॉक्स हैं. क्रिएटिविटी से पहले मैंने रोड ब्लॉक्स क्रिएट कर ली. मैंने वसीम अकरम को लिया, मैंने फलां को लिया, मैंने ये किया. सो व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम ट्राइंग टू डू अ कमर्शियल सॉर्ट ऑफ अ वेंचर. ग्रेट, नथिंग अगेंस्ट इट, बट देन यू पिक अप दैट जॉनरा, राइट. आप उसमें प्रोफेशनल लोग लेके आते हैं, आप उस जॉनरा को क्रिएट करते हैं. आई एम श्योर कि सचिन तेंदुलकर को भी बड़ी ऑफर्स आई होंगी, और जितने क्रिकेटर्स हैं उनको बड़ी ऑफर्स आती होंगी क्रिकेट फिल्म की. मेरी हम्बल ओपिनियन में वसीम ने बड़ा अच्छा किया. इट्स अ नॉवेल्टी इन अ फिल्म, ग्रेट, बट दैट एक्चुअली शोज मी हाउ सीरियस यू आर इन एज फार एज एक्टिंग इज कंसर्न. सो योर डिसीजन मेकिंग एक्चुअली टेल्स मी. तो मैं अगर उनसे उम्र में बड़ा हूँ, और अगर उनसे तजर्बे में भी ज़्यादा हूँ, और अगर उनको मेरी बात बुरी लगी है, तो मेरी एज ए पाकिस्तानी आई मस्ट अपोलोजाइज दैट आई हैव हर्ट हिम इन अ वे, बट he must understand it's a process of learning. It is not a but process. if he continues to making films, he'll learn. तो भाई जितने तो लोगों जैसे के इतने लोग पहले हमारे पाकिस्तान में इंस्टीट्यूट तो थे नहीं कि किसी को फिल्म मेकिंग सिखाई जाए. यही तो मैं आपसे बात है ना, किसने कहा नहीं. देखे ना कितनी बड़ी बात है. हम हलवा पूड़ी खाने के लिए, निहारी खाने के लिए, कढ़ाई खाने के लिए ट्रकों वाले होटल पे जाते हैं. वैसे हम महंगे रेस्टोरेंट्स में जाते हैं. तो इल्म हासिल करने के लिए चाइना जाना पड़ता है ना, ये एक हदीस भी है. तो जब आप इल्म हासिल करना चाहते हैं, फिर आपको ये नहीं होना चाहिए कि मेरा गुरु कौन है या मैं किससे सीख रहा हूँ. आप उसमें ईगो ले आते हैं कि इसको अंग्रेजी नहीं आती, ये मुझे क्या सिखाएगा, या ये तो बैठना नहीं आता, ये तो पेंडू है, इसने पंजाबी फिल्में बनाई हैं. उसने बनाई पंजाबी फिल्में ज़रूर है, लेकिन वो फिल्में हैं, उनका स्क्रीन प्ले है, उनकी एक प्रेजेंस है. फेल हो जाए हिट हो जाए बात की बात है. आपका ड्रामा तो फेल हिट है ही नहीं ना, उसमें तो TRPs हैं. आपके स्टारडम ने जो एरा देखा, उसमें एक चीज़ नहीं थी जो अब आ गई है. अब के एक्टर्स उसको बहुत फेस करें, वो ट्रोलिंग, सोशल मीडिया. यूर योरसेल्फ वेरी एक्टिव ऑन ट्विटर, आप बड़ा उस पर बात करते हैं. आपकी अक्सर ट्वीट्स अगेन वो वायरलिटी वाला उनमें एलिमेंट आ जाता है. नॉट बिकॉज यू वांट टू डू दैट, बट वो वायरल हो जाती हैं, फिर कंट्रोवर्सीज क्रिएट हो जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें. अच्छा, इसमें मैं पहले वो क्लियर कर दूं कि उसमें मैंने कोई सुबह उठ के प्लान करके कोई बयान नहीं दिया था इसमें. अबाउट मनी बैक गारंटी, या इट इज़ माई फेसबुक, मेरा पेज है. इट इज़ माई राइट
to put anything there. But Anybody who people say comes, it's Shaan. Shaan is not like a nobody, like, or anybody. Shaan is Yeah, but- Shaan. When Shaan says something about ये a तो film, ऐसे ही है जैसे आप मेरे घर आके ड्राइंग रूम में बैठे हैं और कहें जी मैं चाय पीनी, तो मैं कहूँगा आप हैं कौन? So I think we need to understand the norms of social media. एक बंदर के हाथ में आप जंगले की चाबी दे के उसको छोड़ नहीं सकते. सोशल मीडिया आपके अवाम तक पहुंच गया, आप लोगों तक पहुंच गया, लेकिन उसकी एजुकेशन, उसकी सिविलिटी, उसकी मॉरल वैल्यूज, उसकी नॉर्मेलिटी, वी स्टिल हैव टू लर्न दैट एज अ नेशन. आप किस तरह एकदम किताब का सफ़र पूरा नहीं हुआ और सोशल मीडिया मिल गया आपको, 4G मिल गया, स्मार्टफोन मिल गया, स्मार्ट पर्सन नहीं मिला, ना ही कोई स्मार्ट किताब पढ़ी आपने, और अचानक आपको टेक्नोलॉजी की वजह से ये आपके लैप में गिर गई आके चीज़. तो ये ऐसे ही है कि जैसे वो पत्थर रगड़ते जाओ निकल आएगा. हाउ डू यू डील विद ट्रोल्स? मैंने जैसे कुछ कमेंट देखे मनी बैक गारंटी के ऊपर, उन्होंने बोला जी शान हैज बिकम बिटर विद एज. इस तरह की जब चीजें होती हैं, इस तरह की जो बातें होती हैं, आप कुछ बात, कानों को, आपको जो कान है अल्लाह मियाँ ने किसी वजह से 10 फुट तक आपको सुनवाई रखी है. कभी किसी जनाजे पे जाएंगे ना, तो वहाँ अफसोस करने के बाद जब वो चले जाते हैं ना माँ बाप, वो पहली बात ही वो ये करता है कि वो पैर तो इसलिए आपको 10 फुट की जगह दी गई है कि 10 फुट बाद डजंट मैटर व्हाट दे से, व्हाट दे डू इज, आपको कोई फर्क, कोई इफेक्ट. मेरा हसार के अंदर नहीं आना चाहिए. मैं अपने हसार में बहुत सेंसिटिव हूँ. उस हसार में मैंने 4 लोग रखे हैं, उनमें से 4 आपके पोस्ट है तो आपका हिसार हो ही गया ना. किसी ने नीचे कोई कमेंट कर दिया कि यो ये मैंने पढ़ा शान को क्या, शान को क्या पता. लोग पूछे शान को क्या पता, शान को नहीं पता तो किसको पता है? तो फिर आप सोचें कि मैं अपना वक्त उस कमेंट पे क्यों ज़ाया करूँ, उसके पढ़ने में, उसको समझने में, उसकी तकलीफ को महसूस करने में, और गुस्सा में मैं क्यों उसको पढ़ूँ. मेरा एक ओपिनियन है, मेरा पेज, हाँ ट्विटर इज़ फॉर पब्लिक, और आई से ऑन ट्विटर आई मीन टू से इट एज एन ओपिनियन, बट आई हैव नेवर, मैंने कभी भी किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया. So you saying this was your personal Facebook के ऊपर आपने की कमेंट किया था जो वायरल हो गया, ये वाला मनी बैक गारंटी वाला? That is not the problem. The problem lies in the misunderstanding of the people. So I am the most misunderstood person in my life. Shaan, why are you the most misunderstood person? Because they don't know me. Simple. I don't want them to know anybody. But then again, you're that mega star जो अपना वो mystery का element बना के रखना चाहते हैं. तो फिर अगर even my own faculty, I mean my own fraternity, nobody knows me. हाँ. I don't party anywhere. I don't go anywhere. And you've always been like that? I am a very... Even during the 90s and like, you know, the... Yes, because I was raised up by a single parent. I was very young when I lost my father. And I've seen a society from a different point of view actually. जब आपके सर पे बात नहीं होता है, तो आपको किसी और तरह ट्रीट किया जाता है सोसाइटी में. आपने कभी फ्रैटरनाइज नहीं किया जी कि अच्छा चलो मैं अपने में रहने वाला आदमी हूँ. It's not that I don't like you, it's just that I like myself. तो 90s में फड्डे होते थे एक्टर्स के आपस में बहुत ज़्यादा. उनके बारे में कुछ बताएं ना, आपकी राइवलरी किसके साथ आपको लगता है कि जो... I think rivalry as such कोई नहीं थी ऐसी, but I think a lot of उस दौर में इतनी साउथ के साथ अक्सर वो आ जाती थी सुनने. नहीं बिल्कुल नहीं. नहीं. I think we were quite okay as far as films are concerned. We were. Momi and you also were. देखिए किसी को मुझसे प्रॉब्लम है इसका मेरा कसूर तो नहीं है. मुझे किसी से नहीं है. हाँ. मैं उनको अच्छा समझता हूँ हर एक को. तो वो फड्डे दूसरों की तरफ से होते थे, आपकी तरफ से नहीं होते थे? मेरे ख्याल में मुझे अक्सर यही कहा जाता था कि जी वो मेरी आदत है. अभी भी मैं आपके सेट पे आया, मैं अभी गुजर रहा था तो 4 लोग बैठे हुए थे, उन्होंने मुझे देखा और वो बैठे रहे. मैं आगे गया, मैं 2 कदम पीछे आया, मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप कैसी हैं आप. वो क्या वजह थी? वो वजह ये थी कि मुझे, मेरे में कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है कि मैं आपको पहले सलाम कर लूँ. अगर आप मुझे सलाम नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं ही आपको कर देता हूँ. सो आई एम अ पर्सन लाइक दैट. आई हैव नो इश्यूज. मैं अपने जिस बंदे को इश्यू होते हैं ना उसको घर छोड़ के आता. तो ये फड्डे भी ईगो की वजह से होते थे 90s में जो होते थे स्टार. देखिए जो भी नया आता है उसकी कोशिश होती है कि वो बड़े को गिरा ले. तो मैं इनको हमेशा कहता था कि यही स्पेस है. आपके 35 सीन हीरो के हैं, उसमें से 35 आपके हैं, 35 मेरे हैं. आप भी अपना काम करें, मैं भी अपना काम करता हूँ. सो नॉट एन इशू. बट दे ऑलवेज थॉट दैट आई वाज, मैं खामोश रहता हूँ तो ये बहुत चालाक होगा, ये को प्लान कर रहा होगा, हमारे सीन निकलवा देगा, मिसअंडरस्टूड, हमारे ये कर देगा, हमारे वो कर देगा. मैं तो आराम से, मुझे खाने का बहुत शौक है, अपना लंच किया, काम किया, घर आके बच्चों में खेलना शुरू कर दिया. आई वॉज नेवर अ वेरी एक्टिव सॉर्ट ऑफ. देखिए जिनको अपने काम से इश्क है उनके लिए, मेरे लिए ये मैटर करता था कि लाइट ठीक नहीं है, मेरा कैमरा ठीक नहीं है, मैं इधर से इधर करूँ, अच्छा ये प्लेसिंग क्यों नहीं बनाता.
सो मेरे लिए मेरे काम में रहना मेरी खुशी है। मुझे मेरे काम से जब आप निकालते हैं तो आई डोंट तो वेदर बी फीमेल एक्ट्रेस के साथ भी, एक्ट्रेसेस के साथ भी फटे होते थे? नहीं, उनसे नहीं। उनके साथ नहीं हुए थे? नहीं। कोई लड़ाइयाँ नहीं हुई वो सब? बस हल्का फुल्का। फटों के तो प्यार मोहब्बत टाइप कुछ? बिल्कुल, obviously you're 16 and you are working with the अच्छा, most you're talking beautiful about when you're woman. 16. Okay, okay. I mean, you're working with the most beautiful woman and you're paid to say I love you to you Ah. in front of 40 people and you're getting away with it. And so who was your crush during that time? You were absolutely smitten by? Uh, Not really. I think at 16 you get smitten by But anybody. everyone. So, but there were very nice women that I worked with. Beautiful. नाम ले लेना, चले तारीफों में रीमा तो ले ले नाम. रीमा थी, फिर नीली थी, फिर साइमा हैं और ये सब जितनी मेरी हीरोइंस थी, जितनी भी इवन a lot of वार में जो थी, मतलब all great good looking girls. I mean, ठीक है. nice people. अब Nice वक्त women. हुआ है हमारे एक छोटे से सेगमेंट का. It's called Danger Deck. There's nothing dangerous about it. It's essentially a rapid fire segment. जी, बिल्कुल. I'll ask you certain questions और आप in your inimitable style मैं expect करूंगा कि आप टक टक जवाब देंगे और obviously आप शान है तो आप honestly जवाब देंगे. इस बात की तो मुझे गारंटी है. तो ठीक है कि इंडस्ट्री में किस मेल एक्टर और फीमेल एक्टर की ट्रांसफॉर्मेशन आपको बहुत इंप्रेसिव लगी? आतिफ असलम. अच्छा. एंड फीमेल एक्टर? फीमेल एक्ट्रेस उमायमा. ओके. हुमायमा मलिक एंड आतिफ असलम. कभी किसी को स्टार की वजह से आपने कोई प्रोजेक्ट छोड़ दिया? नहीं. कभी नहीं छोड़ा? नेवर एवर? चाहे यू नॉट इवन ऑन टॉकिंग टर्म्स? हाँ. यू विल स्टिल डू एन एक्ट? Yeah. ग्रेट यार. बजा दो इसको, थोड़ा सा बैंग कर दो इसको, थोड़ा सा इस पे. अच्छा, कुछ एक्टर्स हैं उनके मैं नाम लूंगा. मैं चाहूंगा कि उनके आप बारे में कोई एडवाइस या कोई मशवरा ऐसा दें जिससे उनमें उनकी परफॉर्मेंस में कुछ इंप्रूवमेंट आ सके. एंड देन अगेन यही बात है, आप हैं यहाँ पे शान बैठे हुए हैं, क्यों ना हम उनसे मशवरे लें. हुमायूं सईद को क्या मशवरा देना चाहेंगे? हमारी सईद को मैं ये मशवरा देना चाहूँगा कि जिस जगह पे आप बैठे हैं वहाँ पे आप एक शहर आबाद कर सकते हैं. आप वो शहर आबाद करें. आप तो आबाद हैं ही. माशाल्लाह. अदनान सिद्दीकी? अदनान सिद्दीकी को बहुत कुछ कहूँगा लेकिन कहें ना कहें, कुछ तो कहें. आई थिंक ही नीड्स टू मुझे ख्याल में कि उनको बेहतर स्क्रिप्ट्स की तरफ जाना चाहिए. ठीक है. और चैलेंजिंग स्क्रिप्ट्स की तरफ जाना चाहिए. ठीक है. हुमायूं सईद के अलावा भी काम करना चाहिए. ठीक है. फैसल कुरैशी? फैसल कुरैशी आई थिंक गुड आर्टिस्ट लेकिन अंडररेटेड. ठीक है. जावेद शेख? इनके बारे में क्या कहना है? कोई भी मशवरा अगर आप उनको वो दें. तो दुनिया को मशवरा देते हैं. मेरा मशवरा ये है कि उनको चाहिए कि अगेन जावेद शेख प्रोडक्शन शुड मेक फिल्म्स. उन्होंने मुश्किल वक्तों में फिल्म बनाई है जी. और अब तो वक्त है फिल्म बनाने का, तो उनको फिल्म बनानी चाहिए. इफ़त उमर साहिबा को कोई मशवरा देना चाहेंगे अगर आपको? आई थिंक शी इज़ डूइंग ग्रेट व्हाटएवर शी इज़ डूइंग. मेरे ख्याल में अच्छा वो अपना काम जो फनकारों वाला काम है, उनका प्ले और उनकी जो टॉक शोज हैं या उस पे उनको ज़्यादा आना चाहिए. फोकस करना आई चाहिए. थिंक और सैयद नूर साहब? रिटायरमेंट. रिटायरमेंट उनको ले लेनी चाहिए. एंड आई थिंक ही शुड टीच अबाउट राइटिंग, स्क्रीन प्लेज, डायलॉग्स. और आपको फिल्म का जो स्क्रिप्ट जब आप चूज़ करते हैं उसमें उनको ही शुड, आई थिंक ऑल द डायरेक्टर्स जितने डायरेक्टर्स हैं उनको आके इनके साथ बैठना चाहिए एंड शेयर देयर स्क्रिप्ट विद हिम एंड यू नो गेट द नो हाउ बिफोर आप किसी का 10 करोड़ 20 करोड़ उस पर लगाने लगे. एक अच्छे आर्किटेक्ट से ये तो पूछ लें कि इसमें बिल्डिंग के फ्लोर कितने होने चाहिए, कितना सरिया लगना चाहिए. बिल्कुल सही. इवन एन आर्किटेक्ट नीड्स अ टीम ऑफ पीपल, इंजीनियर्स एंड ऑल दैट. बिल्कुल सही. अच्छा, I'll name some female actors and because again you're शान और आपने जैसे बताया कि आप तो ट्रेलर देख के जज कर लेते हैं कि फिल्म कैसी है, तो आई एम श्योर आपने इन सब का काम, कुछ के साथ तो आपने काम किया, कुछ का काम आपने देखा होगा. तो अगर एक्टिंग में से आपको जज करना हो, 10 में से नंबर देने हो तो आप कितने देंगे? नंबर 1 रीमा? A good 7 and now 8. A good 7 and now 8. हाँ. तो एक नंबर आपने क्यों बढ़ाया? इसलिए कि अब वो आई थिंक उनके काम में मैच्योरिटी ज़्यादा आ गई. ठीक है. रेशम? सेम 7-8. 7-8. माहिरा खान? Myra Khan, I think, as a star, As an actor? as well, I'll come to that also. I think as a star, she has all the 10s, but as an actor,
और एक्ट्रेस आई थिंक सम अराउंड 5. ओके. आयजा खान. आयजा खान उनका एक प्ले जो था मेरे पास तुम हो, आई थिंक वेरी गुड वर्क और बड़ा चैलेंजिंग रोल था, बट शी शुड ट्राई मोर चैलेंजिंग रोल्स. ठीक है. अच्छा, इनमें से कौन सी बात आपको लगता है सच है? मैं कभी किसी इंडियन मूवी में काम नहीं करूंगा. अब तो मुश्किल ही है वैसे, कौन कभी इंडियन मूवी में काम कर पाएगा? अब तो वीजा नहीं लगेगा. हाँ, लेकिन चलो कभी लग गया चल तो लगवा हो गया. लगवा लेंगे लगवा लेंगे. हाँ लगवा लेंगे. कर लेंगे आप? मैं हाँ, कभी नहीं, आप नहीं. अब इंडियन मूवी कभी भी नहीं करेंगे? I think if it shove comes to pull, we come on a level where Pakistan and India are, once more they are into that theme, and Kashmir is बात वहीं आगे के फिर. But if you're offered let's say a Netflix project, you do it? Sure, but it depends कि उसमें script क्या है and who's directing it and how it's gonna be done and which country is gonna be shot in. पाकिस्तान देखिए बात फिर वहीं आती है. उसमें भी उतने ही प्री-रेक हैं for like an OTT platform, like or an international project. OTT platform में अगर Indian based script है, अगर आप मुझे कश्मीर के नहीं मैं तो वैसे कर, जैसे हुमायूं ने क्राउन में किया एक रोल. या great. उस तरह का कोई आपके पास रोल आता है? हाँ. उस ओके कूल फेयर. मीरा को इंग्लिश नहीं आती क्या, ये सच है? शुक्र है नहीं आती. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आज हम उनकी बात जो कर रहे हैं वो इसी वजह से कर रहे हैं. अच्छा ठीक. यूएसपी बन जाती है ना. ठीक है. इन्होंने, मेरी टीम ने लिखा, उन्होंने कहा जी कि मनी बैक गारंटी एक बेहतरीन मूवी, ये सच है या नहीं है? अब वो उसका आपने जवाब दे दिया वैसे तो. मेरे ख्याल में हर फिल्म अच्छी है, लेकिन But you've said you've not watched that film. मेरा हक है कि मैं अपने से जूनियर को, अगर वसीम अकरम आज बुला के शाहिद अफरीदी को, जो बॉलर हैं हमारे, उनको अगर आके कुछ कह देता है या टिप्स दे देता है या कमेंट्री में ये कहता है कि भाई लाइन ठीक कर लो, तो कंट्रोवर्शियल नहीं होना. But you keep dodging that question. You've not watched the film. I watched the trailer. Okay, but you've not watched the film. इंडस्ट्री में आपका फेवरेट कपल कौन सा है? An actor and actress. या जो आपको इस वक्त. हाँ इस वक्त चल पहले का भी बता दें, अभी एक रीसेंट भी बता दें. In Pakistan, I think Wahid Maral साहब and बाबरा जी were great. आज के दौर में अगर आप देखते हैं तो पहले में मोहम्मद अली ज़ेबा भी थे and all that. लेकिन आजकल I think फवाद खान and Myra look really nice together. Okay, yeah. And I think they should do more scripts. और कुछ अपने जोन में से निकल के थोड़ा सा करें. अब पाकिस्तानी मूवी जिसमें आप नहीं हैं, but it's still one of your favorite films. उन्हें ना कह देना बनी नहीं. बनी है, बहुत बनी है, बहुत अच्छी फिल्म्स बनी है. आई थिंक मौला जट वाज गुड. The original Mola Jet or the Legend of the Mola Jet? दोनों were good. आई थिंक I've asked for your favorite movie by the way. पहली जो थी वो राइटर और एक्टरों की थी, इस दफा डायरेक्टर की है. अच्छा, ओके. आपके मुताबिक इंडस्ट्री का, आपने अंडररेटेड तो बताया फैसल कुरैशी हैं, बट ओवररेटेड एक्टर या एक्ट्रेस? 5-6 हैं. 5-6 हैं तो ले ले नाम, फिर क्या होगा? आप नहीं लेंगे तो कौन लेगा नाम? नहीं देखिए, जहाँ पे इल्म सुनने वाले हों तो वहाँ मैं ज़रूर लूँगा. यहाँ पे प्रॉब्लम बनाने वाले लोग ज़्यादा हैं. बट आई पर्सनली फील के टेलीविज़न में ओवरनाइट स्टारडम जो है वो बहुत जल्दी मिल जाती है जब तक प्ले चलता है. उसके बाद आपको जो पिछले प्ले वाला हिट होता है वो कहीं नज़र नहीं आ रहा होता. सो आई थिंक इर्तिकाई अमल जो है, इफ़ यू नो योर स्ट्रेंथ, वो समझना बहुत ज़रूरी है. और हम एक प्ले के लिए एक बंदे को स्टार बना देते हैं, उसके बाद उसको नीचे ले जाते हैं. आई थिंक दैट्स नॉट द प्रोसेस. ठीक हो गया. थैंक यू वेरी मच सर. मेरे ख्याल में ऑडियंस एग्री करेगी कि आपने ये राउंड बहुत जबरदस्त तरीके के साथ खेला एंड यू इमर्ज विक्टोरियस also because you had no competition. But no, I think that आपने बड़ा जबरदस्त जवाब दिया. Ladies and gentlemen, we're right here. We've got Shaan Shahid with us. आपसे मिलते हैं बहुत ही छोटी सी कमर्शियल ब्रेक के बाद. Ladies and gentlemen, you're still watching the Talk Show. We've still got Shaan Shahid here with us. Sir, we've got a game. यूजुअली तो हम बड़ी सिंपल फॉर्मेट में खेलते हैं. बिल्कुल ठीक लेकिन है. क्योंकि बार बार जैसे मैं कह रहा हूँ कि आज आप हैं हमारे पास, हम गेम खेलेंगे ट्विस्ट के साथ. ठीक है. इट्स कॉल्ड व्हाट्स ऑन माय हेड. सो यूजुअली व्हाट हैपेंस इज कि यूं अपने मैं सर पे रखता हूँ. अच्छा, हेड. और आप मुझे गैस करके बताएंगे, एक्ट आउट करके. लेकिन आपका एक्टिंग टैलेंट सबको पता ही है, आपने क्या एक्टिंग करनी है.
तो हमने ट्विस्ट, आप आज मुझे लग रहा है कि मैं चाहता हूँ कि आपने क्योंकि सबको दिए मैक्सिमम 7 नंबर, तो थोड़ी सी नेगेटिव मार्किंग भी होनी चाहिए आज की। नहीं, आई थिंक तो- यू आर अ ब्रिलियंट हाँ, टैलेंट येट टू बी रिकॉग्नाइज्ड। आप जो अपने हेड पे रखेंगे वो मैं आपको एक्टिंग से गैस करके बताऊंगा, लेकिन मैं जो अपने हेड पे रखूंगा उसका आपने 3 मुझे उससे हिंट्स देने हैं रिलेटेड। ठीक है। बट 1 बाय 1। पहले आप एक हिंट देंगे, मैं गैस करने की कोशिश करूंगा, मैं स्मार्ट हूं शायद मैं कर लूं, हाँ। और अगर मैं नहीं करता देन यू विल गिव मी द सेकंड ये हिंट। तो मैं चाहूंगा कि आप बूझें या मैं ना चाहूं कि आप बूझें। आप तो ये आपने मुझे बुझवाना है। ओह आपका पहला हिंट इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि मैं बूझ जाऊं, और अगर मैं ना पूछ पाया और आपका अच्छा हिंट हो, इसका मतलब है कि मैं ऑब्वियसली उतना स्मार्ट नहीं हूं जितना चलें, मैं ये तो अच्छा हो गया। अब ठीक- बताएं क्या है। ठीक है, ओके। नंबर 1, हांडी। ओके, प्याला। अच्छा एक्टर ए मेरे हम प्याला हम नवाला। प्याला, हांडी, हांडी, हांडी। हांडी से पहले क्या है? हांडी से पहले क्या है? हाँ, बन रही है हांडी मैं तंदूर बोल में। सकता हूँ ना? नो, नहीं ना? सेकंड हिंट। ओके, सेकंड हिंट बताएं क्या है? हांडी तक मैं पहुंच गया हूँ, उससे रिलेटेड आप कह रहे हैं किसी चीज की हांडी है ये। ओके, नहीं, हांडी तक पहुंच गए ना? हाँ हाँ। तो फिर देर किस बात की? आप कह रहे हैं बनी किस चीज की हांडी है? ये मुर्ग मुसल्लम। कोई हिंट देना, किस चीज की है? मैंने बताया ना। मिट्टी, मिट्टी की हांडी। मिट्टी की कौन सी हांडी होती है? अच्छा, योर टर्न। नहीं, मैंने आपको एक्टिंग करके बताना, आप रखें अपने हेड पे विदाउट सीइंग। विदाउट सीइंग? अच्छा, नहीं देखा। वाकई मैंने नहीं देखा। नहीं जी। हाँ, कुछ तो फैंटास्टिक एक्टर यू आर। है ना? क्या हो सकता है? हाथी तो नहीं थी? हाँ, हाथी हाथी नहीं। नहीं पता सीरियसली। उर्दू वर्जन है उसका, उर्दू वर्जन है। मसवाक नहीं। Now I get what you did. हाँ, you're there, you're there, you're absolutely there. क्या कहते हैं उसे दिन? हाँ हाँ। राइट, मंजन। मंजर। Okay. Right. All right. लस्सी। ओके, कूल। आपकी बारी। मैंने नहीं देखना ना क्या है। हाँ, नहीं आप। हाँ, क्या है? ओह, गन्ना। ओए 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 ओए, आप मेरे इसमें एक्टिंग स्किल पे कितने मार्क्स देंगे वैसे? जी, जो मुझे गन्ना बेहतर लगा मुझे। नहीं, आपने बहुत अच्छा किया। I'm just trying to create some- ओके। पंखा, हाथ का पंखा यार। यार हम लोग पता क्या, हमें लग रहा है मॉन्टेसरी में आप लोग। ओके यार, बस मेरा बारी फिर आ गई। ओके यार। राइट, सो मजदूर। है मजदूर, मेहनत कश। कि कहाँ पे कर रहा है? जहाँ पे कर रहा है मेहनत। खेत। थैंक यू। आपका खेत ऐसे ही लहलहाता रहे। आमीन। One word related to it. दुल्हन। You did this ना? नहीं, आई थिंक हमारी बहुत मशहूर कार्टून फिल्म है एक। फिल्म है? कार्टून फिल्म। कार्टून टॉम एंड जेरी? नहीं, हमारी। हमारी है? हाँ, हाँ। जब चाइना में भी लग चुकी है। अल्लाह यार। नहीं, अल्लाह यार कहाँ लगी? हमारी है जो पाकिस्तानी कार्टून फिल्म है। रैम्बो ने रोल किया था। और डोंकी राजा, डोंकी किंग। डोंकी। ओके ओके। ये क्या है? इस बॉडी पार्ट को क्या कहते हैं? गिट्टा। नहीं, ये वाला जिसमें जूता पहनते हैं। पाँव। पाँव। गाय के क्या होते हैं?
गाय के क्या होते हैं? मेरे पाँव हैं तो गाय के क्या होंगे? अच्छा, आप ऐसे करते हैं ना, खाने की चीज़ हाँ, है। खाने की चीज। अरे तो फिर ये तो पाए हुए। पाए हुए। और किसके पाए मशहूर हैं? अब तो बहुत हैं। लेकिन ओरिजिनल सबसे मशहूर पाए किसके हैं? जब पाए का नाम आता है दिमाग में, एक बंदे का नाम भी आता है। लेकिन ये सिर्फ कराची वालों के ज़हन में। अच्छा, लाहौर वाले आगे मूव कर गए। चलो जो कराची वालों के ज़हन में, वो किसका नाम आता है? हज्जे के पाए। हज्जे के पाए। अब लाहौर में आप रिकमेंड करना चाहेंगे वैसे पाए? आई थिंक जब भी हमारे यहाँ कोई चीज़ ब्रांड बन जाती है, वो अपनी वैल्यू और अपनी वो खो सर्विस देती है। खो देती खो देती। है। आप रोज़ देखते हैं इसे और 100 वादे करते हैं इसके अंदर खड़े होकर। अपनी सबसे गहरी बातें इससे करते हैं आप। इसे शीशा, मिरर। वैसे मैं नहीं देखता इतनी गहरी बातें करता शीशे से। अच्छा, हाँ, देखता जरूर हूँ। लेकिन बहुत- वो बोलते नहीं होंगे ना, करते तो हैं। हाँ हाँ, ट्रू। ओके, लास्ट वन। लास्ट वन जी। And very smartly he must not watch it. Oh, हथौड़ी और कील। हथौड़ा। हथौड़ा। हाँ ठीक है, वेल डन, तालियां। सर आपने सच्चे सच्चे मुझे मार्क्स देने हैं, देखें नेगेटिव में ना हो बस, बाकी खैर है। 0 से 1 ऊपर हो तब भी चलेगा। मेरे ख्याल में आपकी टीम ने आपको मद्देनजर रख के हाँ। ये कार्ड्स लिखे हैं, लिखे हैं तो तो इसलिए बहुत आसान ये लफ्ज थे जो ठीक आप, है। तो मैं आपको आसान, मैं चाहता हूँ कि कोई और डेप्थ में आप मेरे से ओह। करते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपके अंदर वाकई टैलेंट है ना? हाँ। सर आप मुझे कोई दे ना, कोई मैं चाहता हूँ आप मुझे सिचुएशन दे, मैं आपको एक्ट आउट करके दिखाता हूँ। लेकिन- ऑडिशन ले लें आप मेरा। नहीं, ऑडिशन लेने की जरूरत नहीं। मैंने आपको जैसे कहा कि आपको देखा और मुझे पता चल गया कि जैसे क्या- आपको तो ट्रेलर देख के फिल्म का अंदाजा हो तो जाता है। ट्रेलर तो मैंने देख लिया। देख लिया आपने। मुझे किस तरह का रोल मिल सकता है आपके ख्याल में? आई थिंक अगर आपने मुझे अगर cast- अभी मैं इसी लुक में आपको स्टार्ट लूं तो हाँ। आई थिंक आई वुड मेक अ रीमेक ऑफ कमाज, जो कि एक वीडियो मेरा आया था, उसके ऊपर उस ईरा की अगर कोई पीरियड फिल्म है। Did you hear that? Did you hear that? सर ये आप मेरा दिल रखने के लिए कह रहे हैं? नहीं नहीं, आपका गुर्दा। अच्छा, खमाज में जो आपने रोल प्ले किया था उसके लिए आप मुझे कह रहे हैं? आई थिंक इन दैट जोन, इन दैट टाइम जोन, इन दैट पीरियड, आई थिंक यू लुक ब्रिलियंट एज गुरु दत्त। Can we somehow take this clip out and make it viral? For God's sake, please. Shaan just said that if he were to cast me, he'd cast me as him in the music video Khamaj. Oh my God. एज गुरु दत्त। As Guru Dutt. इसमें इसका एक और एंगल भी है ना, क्या? यू हैव अ वेरी 70s का लुक और 60s का लुक, I do. एंड दैट्स Like गुड। old school charming man. Okay, cool. चलो घर चलते हैं भाई, पैकअप, लाहौर स्पेल खत्म। भाई मकसद पूरा हो गया लाहौर आने का। सर एक और गेम है हमारी, जी। ये बड़े मजे की गेम है, ये आप बड़ा एंजॉय करेंगे। मैं आपको हेडफोन्स देता हूँ, आप हेडफोन्स पे हम कोई लाउड म्यूजिक चलाएंगे और आपको, मेरा वैसे इतना लाउड है लेकिन मैं कोशिश करूंगा मैं ज्यादा लाउड ना हो। इसका एक हाल मैं आपको बता दूं, हाँ बताएं। आप इसके बगैर बोलें ना और सिर्फ फोन ला दें, ये भी हो सकता है, ये भी हो आपके हेडफोन बचा दिए, म्यूजिक बचा दिया, म्यूजिक टाइम बचा बचा दिया, दिया, कितना कुछ बचा आप दिया। बोले ना यार, सिर्फ होंठ ला दें। ये आज तक जितने सेलिब्रिटीज आए ना हमारे, किसी ने ये आइडिया नहीं प्रपोज किया। ट्रेलर देख के मैं आपको पता बात तो वही होगी, बात तो वही है। ठीक है। इसमें आप आइंदा प्रोडक्शन में हेडफोन का हेडफोन cost कम देखो कर- बच गए यार, ये नया शान सर ने हमें दे दिया आइडिया यार, जबरदस्त। मैं कहाँ नहीं जाऊंगी, ओए होए होए, मैं पूरी लाइन बोल देना, मैं पंजाब नहीं जाऊंगी। जस्ट पंजाब नहीं हाँ जाओ। ये फिल्म ही थी ना, ये फिल्म। हाँ, सेकंड वन, मैं लंदन नहीं जाऊंगी। वार, यार मजाजन, कॉकरोच, कॉकरोच नहीं कॉकरोच, कॉकरोच ही कॉकरोच। रोना नहीं, आलू, अंगूर, कटें, झिलमिल, झिलमिल, पीछे नमल, पर्दे के पीछे झिलमिल,
पिक्चर, बिजली, कबिल, चिल पिल बिजली का बिल, झिल मिल बिजली का चिल बिल, पिल चिल पिल चिल बिल, चिल पिल बिजली का बिल। स्यापा पे आ गया। क्या बात, क्या बात। अंग्रेज गए, अंग्रेजी छोड़ गए। आपको आवाज आ रही मेरी? नहीं, पक्की असल बात? में मैं जब हम फिल्म्स कर रहे थे ना, मेरी हाँ। 400 फिल्म जो है वो डब होती थी। ऑफ So, कोर्स। अगर आप तो आपकी बहुत प्रैक्टिस है 550 फिल्मों की। डबिंग प्रैक्टिस है, ये मुश्किल वाला है मैं यार। रहूं या ना रहूं। बिल, अच्छा अगर आप सिर्फ होंठ हिलाएं ना, आपका पूरा चेहरा। हाँ ठीक है, आई गेट इट। हाँ, मैं जाऊं, नहीं ये आप एक्टिंग ठीक नहीं कर रहे। मंगल हो और दंगल ना हो, मैं तो कह ही रहा हूँ, मैंने एक्टिंग क्या करनी थी। अच्छा कि मंगल जुबान को अगले दांतों से टकराना, मेरी जुबान आप ऊपर करिएगा। मेरी जुबान मेरी मर्जी, नहीं नहीं नहीं, वो ऐसे चलती है। पढ़ना तो मुझे है। हाँ बट ठीक है, मंगल हो और आप बोले मंगल हो और दंगल ना हो, मंगल हो, बट से ना लाइक क्या है मंगल हो? मंगल हो, मंगल हो और दंगल ना हो। ये बात है, जय बात है भाई। वो है, फिर मैं हूँ, क्या हो सकता है। लेकिन यू नॉट टेकिंग बैक दैट रोल, प्लीज प्लीज चलो ठीक है, प्लीज। ठीक। बट आई डू वांट टू आस्क यू, यंग लड़के लड़कियां, क्रेज तो है, उनको एक्टर बनना है, राइटर बनना चाहते हैं, फिल्में बनाना चाहते हैं, जैसे हमने एस्टैब्लिश कर लिया प्लेटफॉर्म्स नहीं है हमारे मुल्क में, वो क्या करें? स्पेशली आजकल के दौर में एक तरह से जैसे यूट्यूब है, मीडियम्स हैं, टिकटॉक पे लोग बना लेते हैं, इंस्टाग्राम पे कहीं ना किसी तरीके से छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी वीडियोस बना लेते हैं। डू यू वांट टू इनकरेज देम टू परस्यू दैट, या अगर कोई उनका इंटरेस्ट है यार कि हमने इवेंचुअली टीवी के लिए, फिल्म के लिए कुछ करना है, व्हाट शुड दे डू? आई पर्सनली फील कि हमारे यहाँ उस वक्त इतनी आज़ादी नहीं थी। आज आपका ये स्मार्टफोन जो है ये 4K शूट करता है, और इसको आप अपनी तमाम तर सलाहियों के तहत इस्तेमाल करें, उसको दिखाएं जो आप बनाना चाहते हैं, इस पर एडिट भी हो जाता है, और वो एक रेफरेंस कॉपी जो है वो आप भेजें ऐसे लोगों को जिनसे आप सीखना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं। बिल्कुल, आई एम ओपनिंग अप अ प्लेटफॉर्म, आई एम ओपनिंग अप वर्कशॉप्स नाउ, आई वांट टू हेल्प आउट दीज पीपल। देखिए आपका म्यूज़िक कोक स्टूडियो से पहले रेडियो पाकिस्तान की हद तक महदूद था या FM की हद तक महदूद था। अब एक कॉर्पोरेट ने एक तरफ आर्टिस्टिकली इन्वेस्ट करके उन्होंने एक पूरा जॉनरा क्रिएट कर दिया म्यूज़िक का। सो आई थिंक हमारे बहुत से प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जो ये कर सकते हैं, हमारे बहुत से कॉर्पोरेट्स ऐसे हैं जो इसको आगे लेके जा सकते हैं और अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं, प्लेटफॉर्म्स क्रिएट कर सकते हैं। मुल्क में तो सिर्फ सियासत आपको प्लेटफॉर्म देती है और कोई जगह प्लेटफॉर्म देती नहीं है बेसिकली। आपने अभी जो जिक्र किया वर्कशॉप्स का, सो इफ समबडी इज इंटरेस्टेड, हाउ डू दे कीप टैब्स? उनको कैसे पता चलेगा? आप कैसे अनाउंस करेंगे? या इफ दे I am वांट टू coming रीच up with my own channel, like the YouTube channel, अच्छा YouTube, where we're gonna create master classes. okay, You can come, you can visit. If you're living in Lahore, you can come to my studio where हम जहाँ पे workshops create कर रहे हैं, और उसके अलावा if you want a personalized session, we can give you that as well. It is not just for people who want to learn. मिसाल के तौर पे हमारी एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, जब उन्होंने फर्स्ट पंजाबी फिल्म करनी थी तो उन्होंने मुझे आके कहा कि क्या होना चाहिए। सो हमने 3-4 दिन उनका कैरेक्टर डेवलप किया, उनकी would you not like to name her? I think Umayma, अच्छा उमैमा, when she was doing her first Punjabi film. So I knew the character of the old Maula Jack. So I think उसकी जो traits, जैसे हमजा अब्बासी ने उसको ओवर किया जैसे पंजाबी फिल्म में होता है, और उसने इन्फ्लुएंस जो था वो उन कैरेक्टर से लिया जो पहली थी। सो मुझे लगता है कि जो लोग काम कर रहे हैं उनको भी इस बात में शर्म महसूस नहीं होनी चाहिए कि अगर अपने किसी किरदार को वो फाइन ट्यून करवाना चाहते हैं, या किसी भी फिल्म में अगर वो कोई किरदार कर रहे हैं उसकी वैरायटी देखना चाहते हैं कि इस किरदार को मैं कितने तरीके से कर सकता हूँ, तो आई थिंक इंडिविजुअल सोच से बेहतर ये होता है कि आप एक ग्रुप ऑफ पीपल में आके आप उसको लर्न करते हैं, आप उसको देखते हैं कि अच्छा यार ये मुझे कैसा लगेगा। अभी हमारे यहाँ सिर्फ आर्टिस्टों जितने बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, लेकिन
सबकी कोशिश अपनी लुक्स की तरफ होती है कि मैं किस तरह कौन सा एंगल बेहतर है मेरा, Yeah. बाल मेरे कैसे लग रहे हैं। अक्सर मैं सीन देख रहा हूँ तो इसमें हीरो रो रहा है लेकिन उसके बाल ऐसे बने हुए हैं बिल्कुल जैसे भी रेड कार्पेट से आया बिल्कुल या सो आई थिंक दीज थिंग्स या मैटर। सो के उठे तो मतलब बिल्कुल फ्रेश हैं। तो आपको अपने यहाँ तो किरदार आप इतना कर सकते हैं, यहाँ पूरे को किरदार बिल्कुल बना सकते हैं। बिल्कुल सो आई थिंक एक्टिंग इज ऑल अबाउट क्रिएटिंग दैट वन एंटिटी कि अगर आप बात कर रहे हैं तो मुझे ये आदत है हाथ इस तरह करने की, कई लोगों को ये आदत है, कई लोगों को ऐसे आदत है। हाँ। सो हर एक का अपना इस्तेमाल है हाथों का। हाँ, सो आप किस हाथ को किस तरह किस टाइमिंग में यूज, सो वेरी डिटेल। दुख ये होता है कि हमारे यहाँ हम खुद ही कर करा के और ज़ाहिर है जो कहानी अच्छी होती है उसमें इतनी माइन्यूटली कोई देखता नहीं है, लेकिन ये अपनी तामीर के लिए बहुत ज़रूरी है कि मुझे कितना कॉन्फिडेंस हो कि मैं ये भी कर सकता हूँ या ये भी कर सकता हूँ। सो मेरे ख्याल में अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तानी जो अवाम जो फ़नकार लोग हैं उनको ये कॉर्पोरेट्स या नेस्कैफ़े स्टूडियो है जिसमें से बच्ची टैलेंट बाहर आया है, आई थिंक ब्रावो टू देम। कोक स्टूडियो, आई थिंक ब्रावो टू देम। I think Pepsi Battle of the Bands, I think bravo to them as well. At least they're creating a platform. yeah. So और जितने लोग हैं उनको भी ये चाहिए कि अवाम की तरफ आएँ, अवाम के जो फ़न है और अवाम को जो प्लेटफॉर्म्स मिलने चाहिए वो उनको मुहैया करने चाहिए। ठीक है। एंड फाइनली हाउ डू यू सी द पाकिस्तान एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री एट लार्ज? ड्रामा इंडस्ट्री आप ऑब्जर्व करते रहते हैं, फिल्म इंडस्ट्री का आप हिस्सा रह चुके हैं, आप अभी भी हिस्सा हैं। How do you see the future of the Pakistan entertainment industry? Is it not very bright? No, I think it's unless we are united, unless we are working for the single cause of creating a Pakistani film fraternity that can represent us anywhere in the world, I think एक बहुत बड़ी responsibility आती है, not just on the corporate sector, but also on the channels as well. देखिए चैनल्स के पास एक प्लेटफॉर्म है, वो ड्रामे रोज़ लगाते हैं। इनको एक छोटा प्लेटफॉर्म और क्रिएट करना चाहिए जो आपके नए आने वालों के लिए कोक स्टूडियो फॉर्मेट पे आप नए आने वालों पे इन्वेस्ट करें, उन पे इन्वेस्ट करें, उनको आगे लेके आएँ, उनको स्पेस दें। आपके ए लिस्ट डायरेक्टर्स तो हैं ही हैं, आपके बी लिस्ट डायरेक्टर्स भी होने चाहिए, सी लिस्ट भी। सो इट्स मोर ऑफ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी इफ़ यू ओन इट, इफ़ यू डोंट ओन इट इट्स जस्ट बिजनेस फॉर यू। So I think channel owners in particular should give space. ये वेट कर रहे होते हैं कि कौन सोशल मीडिया पे हिट होगा तो उसे उठा लें, हालांकि उल्टा होना चाहिए। They should nurture a talent and then they should scout talent. Scout नहीं करते हमारे यहाँ, auditions भी नहीं होते। सिवाय क्रिकेट के और कुछ नहीं होता। देखिए ना, राइजिंग स्टार है या स्पीड गन लगा दी या बेस्ट बॉलर PSL, ये सब क्रिकेट की फ़रोग़ के लिए हो रहा है ना कि आपके प्लेयर्स चर्न आउट हो रहे हैं, नए से नए प्लेयर आ रहे हैं। तो आप देख लें जितने भी हमारे टॉप के प्लेयर्स हैं उनको किस तरह अपॉर्चुनिटी मिली। कोई दीवार टाप के बॉलर बन गया, कोई बॉल बॉय बना नंबर 1 हो गया। ट्रू। सो अपॉर्चुनिटी लेस प्लेटफॉर्म्स हैं बाय द स्टेट, बाय द गवर्नमेंट, जो भी अथॉरिटी है यहाँ पे, उनके जो मैं जानना चाहूँगा कि नेशनल क्रिकेट एकेडमी में से कितने लोग निकले हैं पिछले 50 साल में या 30 साल में। सो आई थिंक वी नीड टू रीस्ट्रक्चर आर वैल्यूज़। हमें इस नेशन को साथ लेके चलना है, हमें इसी टैलेंट से बनाना है, इसी टैलेंट से कमाना है। लेकिन जब तक हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे, खड़ी फसल पे तो हर कोई इन्वेस्ट कर देता है। वो जो फसल उगाने का प्रोसेस है उसमें there should be more responsible people. All about nurturing talent. सर, आई एम सो ग्लैड कि आप वर्कशॉप्स करने जा रहे हैं, आप अपना यूट्यूब चैनल मास्टर क्लास शुरू करने लगे हैं। एज फार एज योर प्रोजेक्ट्स आर कंसर्न्ड, is stuff in the pipeline? Are you going to be there's directing? no pipeline in my life. I think all my things that I do are very planned, very scheduled. I love to work in winters. For summers, I do anything I want to. Winters में मेरा काम होता है, जो मैंने स्क्रिप्ट समर्स में लिखे होते हैं मैं उनको सेट पे ले आता हूँ from November onwards. So from November till April, I'm on the sets. इस दफ़ा we are making a very funny film. अच्छा। Yeah. Is this the first time you're talking about it? Yeah, in a way. Okay. So please share some details, whatever you can. It's called Minglish. Minglish? Yeah. It's called Minglish. And it's आपने कहा मैं उन एक्टर्स को लूंगा जो नहीं बोल सकते भाई उर्दू। उसमें मैं और मीरा हैं। आप और मीरा हैं? ये आपने ब्रेक की है हमारे शो पे खबर। बिल्कुल। So it's gonna be a fun-loving film, yet with a message. Are you directing it? Yeah, I'm writing and directing it. You're writing and directing it. I write all my films.
And the you screenplays. and you're working with Meera after a Was long- it? I think we are still scouting for the other woman, Okay. the other girl. But there are 3 people in the film. It's all about a trio of emotions, a very mature set of emotions. Okay. Not के you know hey and ho, but फिर मैं कुछ कह दूंगा तो कहेंगे जी इन्होंने ये क्यों कहा है. So it's more based on how we perceive English as a language that we can hide behind and become intellectuals. Yet it's not. Anybody can speak in English. That sounds like a fantastic concept. I'm really excited. Inshallah, hopefully we'll get to see it soon. Sir, thank you very much. It was my honor. It is my honor. It is my privilege that you chose to come on my show. No, thank you. मेरे लिए बहुत बड़ी एक पर्सनल अचीवमेंट है. मेरे लिए बड़ी एक ओवरवेलमिंग मोमेंट है कि आप मेरे शो पे आए. आपने मुझे इंडल्ज किया. आपने मेरे सवालात का जवाब दिया. आपने मुझे बहुत सारी बातें सिखाई, बताई. एंड आई एम श्योर हमारे मीडियम, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू बहुत सारे लोगों ने वो बातें सीखी, समझी, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली समझी, एंड दे विल डू समथिंग इन देयर लाइव्स दैट विल ऐड वैल्यू टू इट. नहीं, आई होप इट डज. लेकिन मैं फिर आपको ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप कंफर्ट जोन इज़ अ वेरी गुड जोन. One loves to stay in it, but sometimes you have to go beyond it. For you, I think आप में जो spark है और the way you take things, I think you should within a year or 2 years you should grow out of this and start creating your content. I think you're a good actor, but You think I'm a good actor? yeah. Yeah, we have. Can I tell you what please. was just a sign of a good actor? Yeah. A person who has the confidence. उसके बाद तो craft है सारा. The first DNA of a good actor is the confidence. And you think I have it? Yeah. मेरे लिए तालियां नहीं. Most importantly, please a huge round of applause. भाई शोर शराबे के साथ. सर थैंक यू आप आए. इससे पहले कि हम इजाजत लें, मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे यंग टैलेंट, हमारी सेंसेशन हादिया को Yeah. कि वो हमें फिर ज्वाइन करें सर. और आपकी फरमाइश पे एक गाना क्यों ना हो जाए. बिल्कुल हो जाए. और क्योंकि आप हैं, आपने मुझे एक्टिंग मास्टर क्लास तो दे ही दी है. हाँ. शायद आपको मुझे डांसिंग के भी कोई बता दें, दो नहीं स्टेप्स. अभी इतना नहीं. अभी नहीं इतना. हादिया, तालियां हादिया के लिए. जी हादिया क्या सुनाने जा रही हैं? मैं आपको मैडम नूरजहां का सॉन्ग सुनाऊंगी, मेरे दिल दे शीशे. अरे. अजय वो भी. और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वो जो आपका ओरिजिनल गाना था वो भी आप हमें जरूर उसके भी 2 बोल जरूर. बिल्कुल. थैंक यू. मेरे दिल दे शीशे विच सजना, मेरे दिल दे शीशे विच सजना.